ऑनलाइन चर्च। आज हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में और परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी में आपका स्वागत करते हैं। आज आप अपने हाथों को उठाएं और स्वर्ग की ओर देखकर कहें, आज यहोवा हमारे साथ है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, हाथों को उठाकर मेरे बोलने के द्वारा आपने ऊपर देखा स्वर्ग की ओर और कहा आज यहोवा हमारे साथ है, तो इसका मतलब विश्वास करें प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जितने भी परमेश्वर के बेटे बेटियां बने हुए हैं, यहोवा उनके साथ है। हालेलुया। आज विश्वास करें मेरा परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशंस के अंदर, आपकी स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पर भी आज आपको लगता है आपके साथ कोई नहीं खड़ा, इसीलिए मैंने कहा कि अपने हाथों को उठाएं और स्वर्ग की ओर देखें कि आज यहोवा आपके साथ खड़ा है। आज विश्वास करना है। आज परमेश्वर बोल रहा है आपको संसार पे मन नहीं लगाना, आज परमेश्वर पर मन लगाना है। जब आप अपना मन परमेश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, परमेश्वर के साथ जोड़ेंगे, तो संसार की ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो परमेश्वर आपको प्रोवाइड ना कर सके। परमेश्वर ने कहा सबसे पहले जो मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट तुम्हें दिया है वो है प्रेम का। जो फ्रूट परमेश्वर ने आपको दिया है वो है प्रेम का। तो आज अपने पड़ोसी से एक दूसरे का हाथ पकड़ें और सब कहें, खुदा ने हमें एक फ्रूट बनाया जिसका नाम प्रेम है। हालेलुया। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना आप सुनने वाले हैं, क्योंकि आपने हमें शुरू में ही बता दिया कि आप हमारे साथ खड़े हैं। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए कि आपके जितने भी बेटे बेटियां मेरे परमेश्वर इस समय ऑनलाइन चर्च में आपकी हजूरी में आपके सामने बैठे हैं मेरे परमेश्वर। अभी आपने वचन के अंदर कहा है मेरे परमेश्वर, बड़ी बड़ी बातें बताई हैं मेरे परमेश्वर कि मैं यहोवा मन को जांचता हूँ और परखता हूँ, दूरी से जान लेता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या है। मेरे परमेश्वर, आज आपके बेटे बेटियां जो इस समय ऑनलाइन चर्च में अपनी प्रार्थनाओं को लेकर बैठे हैं, अपने दुखों को लेकर बैठे हैं, अपनी कोई ऐसी बात को लेकर बैठे हैं जो किसी से शेयर नहीं की, मैं विश्वास करती खुदा आप जानते हो यीशु मसीह के नाम में। आज आप इनके साथ आप खड़े हैं मेरे परमेश्वर, आप इनकी बातों को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, इनके आंसुओं को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर। जो कोई हॉस्पिटल में है आज आप उनके साथ वहाँ बैठे हैं मेरे प्रभु जी, और आप उन्हें चंगा कर रहे हैं मेरे प्रभु। जिसके घर में आज शांति नहीं है आप उनके साथ बैठे हैं आज मेरे परमेश्वर, और आपकी शांति उनके घरों में आज प्रोवाइड हो रही है मेरे खुदा। जिसके घर में परमेश्वर इस समय किसी का कोई नहीं है, लेकिन आपने बोला कि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ, तुझे हमेशा संभाले रहूंगा। हाँ प्रभु, आज एक एक जन विश्वास के साथ आप प्रभु आपको पहचानने पाए और विश्वास करने पाए कि आप उनके साथ विराजमान है। आपके वचन के अनुसार आज प्रभु जब आपके दास आए मेरे परमेश्वर, जो वचन दे मेरे प्रभु, एक एक व्यक्ति मेरे परमेश्वर उस वचन को खाकर अपनी लाइफ में आज दुगनी आशीष को पाने पाए मेरे खुदा। तेरी अनॉइंटिंग खुदा इनके घरों में आज ट्रांसफर हो, चंगाइयाँ ट्रांसफर हो मेरे परमेश्वर। और खुदा बाप, आज हम विश्वास करते हैं एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक फादर मदर आज ही की मीटिंग में प्रभु बड़े बड़े मिराइकल्स को खुलता दिखे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने एक एक की ओर आज हाथ को बढ़ाया और उनके साथ आप बैठे हैं प्रभु जी। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आज हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला, हमारे जीवन में आशीष देने वाला। आज लिखा यिर्मयाह की पुस्तक में यिर्मयाह परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तू मेरा बल है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है। परमेश्वर तू ही मुझे शक्ति देने वाला है। और एक जगह लिखा कि यहोवा तू ही मुझे चंगा कर सकता है। अगर तू चाहे परमेश्वर तू मुझे चंगा कर सकता है। अगर तू चाहे परमेश्वर मुझे आशीष दे सकता है। अगर तू चाहे परमेश्वर, लिखा यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय, और यिर्मयाह की सहायता के लिए परमेश्वर से याचना। यानी कि परमेश्वर कहता है कि संसार पे मन नहीं लगाना, अपना मन परमेश्वर के साथ रखना है, अपना विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे रखना है, अपनी प्रार्थनाएं सिर्फ परमेश्वर के सामने रखनी है। आज इसीलिए परमेश्वर आपको बोल रहा है कि ऑनलाइन चर्च जो आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं आज खुलकर परमेश्वर के सामने रखें। आपकी एक एक प्रार्थना, एक एक याचना को परमेश्वर सुनेगा और जवाब देगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यिर्मयाह ने भी प्रार्थना की 17 अध्याय में और उसकी 14 आयत में लिखा, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आप इस समय कितनी देर से आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर की तारीफ कर रहे हैं, और वही बात यिर्मयाह परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर
कि मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि तू ही मुझे चंगा कर सकता है, तू ही मुझे बचा सकता है, तू ही मुझे आशीष दे सकता है, तू ही मुझे घर दे सकता है, तू ही मुझे चंगाई दे सकता है, तू ही मुझे गाड़ी दे सकता है, तू ही मुझे घर दे सकता है। परमेश्वर तू ही मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता है, परमेश्वर तू ही मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ा सकता है, परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में तू आशीष दे सकता है। अगर आज आप विश्वास करते तो परमेश्वर डेफिनेटली आपके जीवन में आज स्वर्ग से बड़ी बड़ी आशीषों को प्रोवाइड करेगा। जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं वही परमेश्वर आपको देगा। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर को पुकारने के लिए तैयार हैं? क्या वर्शिप करने के लिए तैयार हैं? संडे परमेश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं? तो परमेश्वर भी आपसे वादा करता है कि यिर्मयाह की प्रार्थना और याचना को जैसे सुना, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने में भी सामर्थी है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज अपने फोन उठाएं, आज की मीटिंग को, आज के लाइव को आप लोगों तक पहुंचाएं कि परमेश्वर यदि तू चाहे आज मेरे फोन के द्वारा लाखों आत्माओं को मैं बचाने वाला बनूं, आज एक मैसेज के द्वारा मैं हजारों आत्माओं को बचाने वाला बनूं। आज मैं जब अपने फोन से मैसेज करूं, आज के सुसमाचार को जब मैं बांटूं, तो मेरे परमेश्वर आपके नबी के द्वारा आप आज करोड़ों लोगों के जीवन में काम करना यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, आज आप दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो परमेश्वर सबसे पहले आप ही को गिफ्ट देने वाला है, आप ही को प्रतिफल देने वाला है, आप ही को बढ़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो उठाइए फोन अपने। आज हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम परमेश्वर के काम को बढ़ाएंगे। परमेश्वर ने जो हमें कहा जाओ और फल लेकर आओ, कि मजदूर थोड़े हैं और खेत पक चुके हैं, तो इसी समय फोन उठाएं, बोलें खुदा मैं तैयार हूँ, सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हूँ कि आपने मुझे चुना। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, प्रभु ने आपको फल लाने के लिए चुना है। इसी समय आज के लिंक को जो इस समय ऑनलाइन चर्च परमेश्वर ने आप लोगों के लिए लगाया, यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा आज परमेश्वर आपको छू रहा है, तो अपने फ़ोन उठाएं, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर को, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके साथ जो जॉब करते हैं, आपके बिजनेस करते हैं, या आपके साथ बसेस में, आपकी गाड़ी में अप डाउन करते हैं, जो भी कलीग हैं, उन सबको आज का मैसेज भेजें। और सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आप मीटिंग को देखना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको लाइक का बटन प्रेस करना है, मीटिंग को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करनी है और विश्वास करना कि परमेश्वर जो भी मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर आज प्रार्थना में लिखा है वो आप खुदा ज़रूर सुन रहे हैं और जवाब देंगे यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है जितने परमेश्वर के बेटे बेटियों ने मेरे कहने से पहले ही परमेश्वर का काम कर दिया है, तो आपका रिजल्ट भी बड़ा आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। इट मीन्स कि आपकी गवाही बहुत बड़ी आएगी और आप परमेश्वर की वेदी पर आकर, यानी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आके गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और आपकी आज मुझे पता है परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़ी गवाहियों को देने वाला है। सिर्फ आपको अपनी गवाही को प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का जो व्हाट्सएप नंबर है आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपकी छोटी से छोटी गवाही क्यों ना हो, अपनी गवाही को ज़रूर शेयर करें इस नंबर पर और एक अच्छी सी जगह पे जाके रिकॉर्ड करें और बताएं लोगों को कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में, आपने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और आपके जीवन में परमेश्वर ने गवाही को बनाया। हालेलुया। अगर आज फर्स्ट टाइम कोई फैमिली प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी है तो हम आपका भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में स्वागत करते हैं। आज आप खाली नहीं जाएंगे बल्कि परमेश्वर की हजूरी को और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने साथ लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बने रहें, स्टे रहें, विश्वास करें कि परमेश्वर आज अपने नबी के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में छुटकारा देगा, बहुत से लोगों के जीवन में चंगाई देगा, बहुत से लोगों के जीवन में आशीषों को खोलेगा। आज आपको सिर्फ विश्वास के साथ बैठना है, यिर्मयाह की तरह बैठना है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि जिसने विश्वास किया, जिसने अपना विश्वास प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री पे किया है, आज परमेश्वर कहता है आप जिस भी स्थान में क्यों ना बैठे हो वहीं पर परमेश्वर हरियाली को देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो ये समय है गवाहियों का। हम सबसे पहले गवाहियों को सुनेंगे। आपको गवाहियाँ इसीलिए सुनाई जाती हैं कि आपका विश्वास और ज़्यादा बड़ा हो जाए, कि लोगों ने विश्वास किया जब परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन चर्च में प्रोफेसी की, लोगों ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और जैसे ही रिसीव किया परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में, परमेश्वर के बेटे बेटियों के जीवन में मिराइकल हुआ और गवाहियां बनी। तो ये समय है गवाहियों का, तो हम चलते हैं गवाहियों की ओर, गवाही को देखेंगे और खुदा का धन्यवाद करेंगे। आमीन। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी बहू को 6 साल हो गए थे लेकिन कोई बेबी नहीं था। पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, बेबी की आशीष मिल रही है। RSM NTK G और JH से ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर बेटे की आशीष रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपनी बहू के लिए रिसीव किया और अब वो 6 वीक के लिए प्रेग्नेंट है। मैं इसके लिए पापा जी को और प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए।
ऑनलाइन चर्च, अभी आपने सिस्टर की गवाही को सुना कि 6 साल से कंसीव नहीं कर पा रही थी, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, डॉक्टर्स के पास जा रही थी सिस्टर और बहुत ज़्यादा चिंता कर रही थी कि क्या होगा, लेकिन सिस्टर विश्वास करके लाइव चर्च को अटेंड किया और परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च में प्रोफेसी कर रहे थे कि जो सिस्टर्स मुझे ऑनलाइन देख रही हैं, पवित्र आत्मा उनके गर्भ को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। सिस्टर ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने गर्भ की आशीष दी, बेटे के साथ ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। अगर आज ऑनलाइन चर्च में पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, बहुत से सिस्टर ऐसी बैठी हैं जिनके पास बेबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता विश्वास करो। इस सिस्टर ने 6 साल जिनके पास बेबी नहीं था, लेकिन ऑनलाइन चर्च में विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। कितनी लाखों से भी ज़्यादा गवाहियाँ हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की कि प्रॉफिट जी ने कितनी सिस्टर्स के लिए, कितने ब्रदर के लिए, चाहे फॉरेन में है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में, बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर उन्हें इकट्ठा किया जाए तो उनकी गिनती नहीं है कि कितने लोगों को परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा गर्भ की आशीष दी। तो आज आपको भी विश्वास अपना छोटा नहीं करना, अपनी होप नहीं छोड़नी, क्योंकि आपने इस गवाही को सुन लिया है। अब आप ही का नंबर लगेगा और आप ही की ब्लेसिंग खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। अभी मैं जब इस गवाही के बारे में बता रही थी, ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे एक नाम बोला, गगनदीप, कोई पंजाब से है और आपके घर में भी आप बेबी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रदर हैं आप और आप मांग रहे हैं परमेश्वर से बेटे की ब्लेसिंग को। आज आप विश्वास करें, इस गवाही को आपने सुना है, आपके घर में परमेश्वर बेटे की ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि कोई फॉरेन में फैमिली बैठी हुई है, जैसे कोई कनाडा में है या फिर ऐसे आप यूरोप में हैं, तो आप अपने बच्चों की जॉब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर एक जॉब की अच्छी आशीष हमें मिल जाए। आज पवित्र आत्मा कह रहा है आपको सिर्फ बने रहना है, आज के वचन को आपने सुनना है। जैसे ही आज आप मीटिंग को अटेंड करने के लिए अभी बैठे हैं और सुनते जाएंगे और जैसे ही परमेश्वर का वचन आज आपके बीच में आएगा, कल की सुबह बच्चों के लिए आशीषों को लेके आ रही, यानी जॉब की ब्लेसिंग को सुना कि वीज़ा की ब्लेसिंग मिली। अगर आप भी विश्वास करते हैं, क्यों वीज़ा की ब्लेसिंग मिली, कितनी दूर से अबू धाबी से ये फैमिली बैठ के परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुन रही थी और प्रोफेटिक वर्ड का इंतज़ार कर रही थी कि आज परमेश्वर अपने नबी के द्वारा हमारे जीवन में जिस बात को लेके हमें कमी है, जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज यहोवा ज़रूर जवाब देगा यीशु मसीह के नाम में। इस सिस्टर ने विश्वास किया और परमेश्वर के दास ने जैसे प्रोफेटिक वर्ड को दिया कि जो पासपोर्ट लेकर अपने हाथ में बैठे हैं, खुदा आज ही इनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगे यीशु मसीह के नाम में और यूएई के वीज़े के साथ ब्लेस हुए यीशु मसीह के नाम में। आज अभी पवित्र आत्मा, जैसे ही मैं इस गवाही के बारे में आपको बता रही थी, अभी पवित्र आत्मा मुझे दिखाया बहुत से बेटे इस समय से अपने पासपोर्ट लेके अभी खुदा की हजूरी में बैठे हुए हैं कि परमेश्वर आज मेरा नंबर लगेगा, आज मेरा नंबर लगेगा। यही परमेश्वर देखना चाहता है कि आप कितना उसके साथ कनेक्ट हैं, कितना परमेश्वर से डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है श्रापित है वह है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, लेकिन जिसने अपना आधार परमेश्वर को बनाया, जयवंत वही होगा, आशीष वही दिखेगा। तो आज आपको जो भी जोड़ना है परमेश्वर के साथ जोड़ना, जो रिलेशन बनाना है, जो भी हर एक चीज़ अपनी लाइफ में जो आपने शुरू करनी है परमेश्वर के साथ जुड़ के शुरू करनी है, रिजल्ट बहुत अच्छे आपकी लाइफ में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने ऐसे मुझे एक नाम बोला, किसी का नाम है कमल, कमलजीत, कमल कौर। ऐसे आप अपने बच्चों को लेके, आपके बच्चों को बुखार है, इन दिनों में वायरल चल रहा है, पर आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है पवन, मैं तुम्हें छू रहा हूँ और चंगा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे सोमवती, ऐसे ओमवती, ऐसे किसी का नाम है, आप मुझे यूपी से देख रही हैं सिस्टर, ऐसे छत्तीसगढ़ से आप देख रहे हैं। पवित्र आत्मा कह रहे हैं आपके घर में शांति का आत्मा ट्रांसफर हो रहा है। कोई झगड़ा करता है ड्रिंक करके, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं नशे से उसे आज़ाद करने के लिए जा रहा हूँ और एक शांति आपके घरों में आ रही है यीशु मसीह के नाम में, अगर आप विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो एक और गवाही की ओर जाएंगे, हम गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। जय मसीह की। पापा जी ने फरफैसी की सीगी वीजे के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं मलेशिया जा चुकी हूँ, मुकामा मिल चुका है। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, अभी आपने इस गवाही को सुना, मलेशिया से अपनी गवाही दे रही थी ये फैमिली कि विश्वास करके बैठे थे और कहा कि परमेश्वर आज हमारे घर में आप अनुग्रह करेंगे, प्रोफेसी हमारे लिए होगी, परमेश्वर के दास हमारे लिए बोलेंगे और हम आशीष को देखेंगे। और वीज़ा की ब्लेसिंग इस फैमिली को मिली क्योंकि इस फैमिली ने विश्वास किया है। आज आप मीलों मील की दूरी से, कितनी दूर से बैठकर भी बेशक परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे सोचने में और मेरे समझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी परमेश्वर का वचन वेग से काम करने वाला, बड़ी स्पीड से काम करने वाला है।
आज आपको जो भी चाहिए, परमेश्वर आपके साथ बैठा है आज ऑनलाइन चर्च। बस विश्वास करें, आपके चेहरे पे आनंद होना चाहिए। बेशक कोई बीमार है, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। बेशक किसी पे कर्जा है, आपके चेहरे पे आज क्या होना चाहिए? स्माइल होनी चाहिए। बेशक कोई एक दूसरे से नाराज है, फिर भी आपके चेहरे पे इस समय स्माइल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आशीष उसी को देगा जिसके चेहरे पे आनंद होगा। तो आज अपना आनंद वापस लेकर आएं, क्योंकि परमेश्वर आपके घरों में इस समय आपके साथ विराजमान है। जैसे ही परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे और वो फर्स्ट प्रेयर करेंगे, आपके काम खुलने शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपको विश्वास करना है। अगर आज आपका विश्वास बड़ा है तो आपके जीवन में गवाही भी बड़ी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। ऐसे पवित्र आत्मा ने मुझे नाम बोला, ऐसे ऑनलाइन चर्च में कुछ फैमिलीज हैं जिनके घर में लेग्स में बहुत ज़्यादा सिस्टर्स को प्रॉब्लम है, किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, किसी के से आर्म में इस टाइम पेन हो रहा है, और आप इस समय परमेश्वर की हजूरी में बैठे हो और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और चंगा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय गवाहियों को बना रहा है आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। रॉबिन ऑनलाइन चर्च में है और आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए इस समय परमेश्वर के हजूरी में बैठेंगे। परमेश्वर एक मेरा प्रमोशन हो जाए, पवित्र आत्मा कह रहा मैं छू रहा हूँ। डिसूजा फैमिली है कोई ऑनलाइन चर्च में, ऐसे जैकब है कोई ऑनलाइन चर्च में, पत्रस है कोई ऑनलाइन चर्च में। पवित्र आत्मा छू रहा है और ब्लेस कर रहा है आपके जीवन में। गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। तो आइए हम एक और गवाही को भी सुनेंगे और देखेंगे पवित्र आत्मा का धन्यवाद करेगा। और परमेश्वर ने सिस्टर को अपने नबी के द्वारा आवाज़ लगाई, सिस्टर का नेम, इनके हस्बैंड का नेम, एक एक बात परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा सिस्टर के जीवन में की। और सिस्टर को विश्वास हुआ जब परमेश्वर के दास ने सिस्टर के लिए भविष्यवाणी की कि परमेश्वर तुझे गर्भ की आशीष देगा। और आपने भी गवाही में देखा कि उसी टाइम पे पवित्र आत्मा ने सिस्टर को छुआ और ये बेबी के साथ ब्लेस हुई, यानी इसके जीवन में परमेश्वर ने गवाही को बनाया। आपने सेकेंड प्रोफेसी सुनी कि बच्चा एक छोटा और उसे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी और वो बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, बल्कि हॉस्पिटल वालों ने भी बोला था कि चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और सिस्टर विश्वास करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आई, परमेश्वर के दास से हाथ रख के प्रार्थना करवाई, ले हैंड करवाई। अब वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है और परमेश्वर ने उस बच्चे के जीवन में चंगाई को दिया यीशु मसीह के नाम में। आज अगर आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, आपके काम नहीं खुल रहे, चंगाई नहीं आ रही, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आएँ और परमेश्वर के दास से हाथ रख के अपने लिए प्रार्थना करवाएं, ले हैंड करवा कर देखें। पवित्र आत्मा बड़ी आपके जीवन में गवाहियों को देगा और आशीषों को देगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आज आपने बहुत सी गवाहियों को सुना। कोई एलिस है ऑनलाइन चर्च में, पवित्र आत्मा छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है टिंकू मैं तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। रवि परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हिमानी आपके लिए खुद आज बड़े काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। नुपुर, रीना, रानी, पवित्र आत्मा आज आपको छू रहा है। संगीता, रेखा ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये समय पवित्र आत्मा की हजूरी में बोने का। और अगर आज आप विश्वास करते हैं, मैं आपको पहले एक वचन बताऊंगी, पवित्र आत्मा आज आपसे क्या नीड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है कि मेरे बेटे बेटियां मेरे वचन को सुन के आज क्या मेरे जीवन में काम करेंगी। तो देखो पवित्र आत्मा के वचन में लिखा, 2 शमूएल उसका 7 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत में लिखा कि जाकर मेरे दास दाऊद से कहे कि यहोवा यूं कहता है, क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा? जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया उस दिन से आज दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू में निवास में आया जाया करता हूँ। आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें बीमारियों से, गरीबी से, लाचारी में से निकाला, क्या तुम तैयार हो मेरे भवन को बनाने के लिए? अब तक कहते मैं तंबू में निवास करता हूँ, आया करता हूँ और जाया करता हूँ। आज आपसे परमेश्वर कह रहा है कि जितने मेरे बेटे ऑनलाइन चर्च में इस समय जुड़े हुए हैं, तो आप ज़रूर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, क्या तुम तैयार हो? अगर आप तैयार हैं तो ज़रूर अपना योगदान परमेश्वर के कामों के लिए आप करें, क्योंकि जितने परमेश्वर के बेटे बेटियां इस समय अपने स्पेशल सीड, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग खुदा को चढ़ाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के सामने लेकर आने के लिए तैयार हैं। पवित्र आत्मा उन्हें बहुत ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमें इन दिनों में स्पेशली शेड डलवाने के लिए, चैरिटी के लिए, लंगर के लिए, कैमरा के लिए, LCD के लिए और TFT के लिए, और क्या क्या परमेश्वर के काम है, बहुत से काम है। आप कूलर इन दिनों में हेल्प कर सकते हैं देकर, आप फैन देकर हेल्प कर सकते हैं, आप मैट देकर हेल्प कर सकते हैं, चेयर देकर हेल्प कर सकते हैं। आप एक एक व्यक्ति भी अगर एक एक चेयर को परमेश्वर की हजूरी में लेकर आता है तो एक भी व्यक्ति ज़मीन पर नहीं बैठेगा, सब के सब चेयर पर बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके मन में डाल रहा है, कोई टेंट की सेवा कर सकता है इन दिनों में, आप परमेश्वर के कामों के लिए हेल्प कर सकते हैं, आप बिस्तरे दे सकते हैं। बहुत से लोग दूर दूर से आकर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में रुकते हैं,
आप पिलोज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं, बेडशीट के लिए हेल्प कर सकते हैं, ओढ़ने वाली बेडशीट्स होती हैं, ब्लैंकेट्स की देकर हेल्प कर सकते हैं। पवित्र आत्मा ने बहुत से काम आपको दिए हैं। अगर आप हेल्प करने के लिए तैयार हैं तो आपको स्क्रीन पर इस समय एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है। आपको आज आईसीआईसीआई बैंक पर नहीं, एक्सिस बैंक में, एक्सिस में अपने दान, अपने दशवांश, अपने हदिये डालने हैं। तो जितने मुझे समय सुन रहे हैं, एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देखें एक्सिस बैंक का अकाउंट नंबर, अपने दशवांश, अपनी लव ऑफरिंग, अपने हदिये इस समय खुदा की हजूरी में आप लेकर आएँ। और क्यूआर कोड के द्वारा भी आप परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। दूरी मायने नहीं रखती, आपका दिल मायने रखता है कि आप कितना परमेश्वर के लिए खोलते हैं। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर आकर आप सेवा करें। जैसे मिस्त्री का काम आता है, वुडन का वर्क आता है, लोहे का काम आता है, शेड बनाना आता है, तो आप ज़रूर इनवाइटेड हो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। तो आप आ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। और जिनके आज बर्थडे हैं और जिनके जीवन में आज परमेश्वर ने मैरिज एनिवर्सरी है, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। आज हमारे मेंबर्स भी हैं जिन्होंने अपने बच्चों की भी बर्थडे लिखवाए हैं। आप भी हमारे मेंबर्स हैं जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं प्रे टावर के नंबर पर। अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, अपनी वाइफ के, अपनी मदर, फादर के, सिस्टर्स के, सबके बर्थडे आप लिखवा सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको छुए। हम इकट्ठी प्रेयर करेंगे और हम बर्थडे इस समय अनाउंस करेंगे। सुख सहजपाल सिंह अमृतसर से हैं और रिचर्ड रोमेल ग्रीस से, बंटी दिल्ली से, कविता फरीदाबाद से, अमन दिल्ली से, रोहिता जम्मू कश्मीर से, एल्विन जम्मू कश्मीर से, सीमा झारखंड से, मिलिशिखा एमपी से, मनोज पिंजौर से, आरव जीना बद्दी से, राज कौर स्पेन से, विजय टोपो उड़ीसा से, अनिल सुखपाल मुंबई से, भूमिका कर्नाटका से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए, जिन्होंने अपने हदिये, अपने लव ऑफरिंग खुदा की हजूरी में आज भेंट चढ़ाए हैं और जिनके बर्थडे, हम सब के लिए आज एक साथ प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र हजूरी में आते प्रभु जी। अभी आपके वचन के अनुसार दूसरे शमूएल के 7 अध्याय की 5 और 6 आयत में आपने बोला कि जब से मैं तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर लेकर आया हूँ, तब से मैं तंबू में आया जाया करता हूँ। आज मेरे परमेश्वर, जितने बच्चों ने अपने मनों को खोला है, अपने दशवांश, अपने हदिये, अपने लव ऑफरिंग आपकी हजूरी में लेकर आए हैं, मेरे परमेश्वर आप एक एक के जीवन में प्रभु 100 गुना आशीषों को खोल दें यीशु मसीह के नाम में। इनका कोई भी काम रुका न रहे प्रभु। आज से काम डबल स्पीड में काम करें प्रभु जी, और ये गवाही के साथ आए मेरे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ जिन्होंने चैरिटी के लिए, लंगर के लिए प्रभु जी, आपके भवन को बनाने के लिए प्रभु, स्पेशली प्रभु जी आपके शेड डलवाने के लिए, भवन में प्रभु जी छत डलवाने के लिए जिसने वादा किया है मेरे परमेश्वर, अभी पवित्र आत्मा आपने बोला कि वो पीआर के साथ, कोई ऐसे सिस्टर और ऐसे बैठे हैं ब्रदर, आप परमेश्वर के सामने इस समय कमिटमेंट कर रहे हैं कि प्रभु हम आपके लेंटर को डलवाएंगे, छत को डलवाएंगे। परमेश्वर आपको पीआर की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब पवित्र आत्मा जी, जिन बच्चों के आज बर्थडे हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। जैसे आपके वचन में लिखा कि लंबी आयु आपकी ओर से है, समझ बुद्धि और ज्ञान का आत्मा आपकी ओर से। और आपके वचन में लिखा कि जैसे यीशु मसीह जब तक मनुष्य रूप में रहा, तब तक वह बुद्धि, समझ, दिल डोल आपके अनुग्रह में बढ़ता गया, वैसे ये बच्चे भी बढ़ते जाएं। जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु जी, उनके जीवन में भी आप आशीषों को देना मेरे खुदा। जैसे पिछले सालों में जोड़ कर रखा प्रभु, आने वाले सालों में भी इन्हें जोड़ना मेरे परमेश्वर। आज प्रभु 100 गुना अपरंपार आशीष की बारिशें इन बच्चों के घर में होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने इनके जीवन में आज बरकतों को खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आज हम विश्वास करते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में आज बड़े बड़े काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वचन संहिता 55 के 22 में बहुत अच्छा वादा परमेश्वर ने किया है कि मैं यहोवा तेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे हर एक परेशानी से बचाने वाला परमेश्वर हूँ। तो जितने ऑनलाइन चर्च में आज प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में बने हुए हैं, अपने मन जो आपने परमेश्वर की हजूरी में अपने दान, अपने दशवांश, अपने हदिये के लिए खोले हैं, पवित्र आत्मा एक एक का प्रतिफल आपको देने वाला है। आपका बोया गया सीड, आपका बोया गया समय, आपका बोया गया हर एक बात परमेश्वर आपको उसका रिजल्ट देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए हम एक और गवाही को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर और विश्वास करेंगे कि आज हमारा ही नंबर पर चल नहीं रहा था और पोजीशन बिल्कुल जीरो थी और टेंशन में थे कि अब क्या करें। विश्वास किया, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए और परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की कि परमेश्वर आपको करोड़ों के प्रोजेक्ट देने के लिए जा रहा है। इस फैमिली ने विश्वास किया, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और परमेश्वर ने करोड़ों रुपए के बिजनेस के साथ ब्लेस कर दिया। जानते हैं क्यों ब्लेस किया? क्योंकि ये ब्रदर, इनकी पूरी फैमिली विश्वास करके आई और परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा इनके जीवन में काम किया। आज अगर कोई ऑनलाइन चर्च में पंजाब से, हिमाचल, हरियाणा, फॉरेन कहीं से भी बैठ के आप ऑनलाइन चर्च देख रहे हो
और आपका बिजनेस भी मुरझाया हुआ है, तो परमेश्वर आज जीवन देने के लिए आया हुआ है आपके बिजनेस में यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ आपको बने रहना, विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम करेगा और गवाहियों को देगा आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। दूसरी गवाही अभी आपने सुनी कि ट्विंस बेबी की आशीष आई। आशीष क्यों आई? क्योंकि ये परिवार विश्वास करके आया और परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की कि आप गुड न्यूज़ को देखेंगे, बेबी ब्लेसिंग को देखेंगे, और इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने ट्विंस बेबी के साथ ब्लेस किया। आपका विश्वास आज कितना बड़ा? अभी आपको वचन में मैंने बताया कि परमेश्वर आपसे पूछता है, क्या तुम मेरा भवन बनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम मेरे कामों को करने के लिए तैयार हो? अभी जितने बच्चों ने, जैसे ही मैंने जिस समय दान के लिए बोला, परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए बोला, परमेश्वर के कलाम में लिखा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, लेकिन जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा। चाहे वो आपकी प्रार्थना है, चाहे वो आपका दशवांश है, चाहे वो आपकी लव ऑफरिंग है, चाहे वो आपका सीड बोना है, चाहे वो आपका अनाज लेके आना है, चाहे वो परमेश्वर की हजूरी में कुछ भी लेकर आना है। परमेश्वर कहता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये संडे कितने लोग अपने घरों से निकल कर फैन लेकर आने के लिए तैयार हैं, मैट लेकर आने के लिए तैयार हैं, या अन्न के लिए या फिर लंगर कराने के लिए तैयार है? मैं आपको नेक्स्ट थर्सडे ज़रूर फ़ोटोज़ दिखाऊंगी कि बहुत सी फैमिली हैं जो स्पेशली आती हैं और वो सिर्फ लंगर के लिए अपना डोनेशन देती हैं कि हम लंगर करवाएंगे, लंगर हमारी तरफ से है। बहुत सी फैमिलीज़ हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, उनकी फ़ोटोज़ दिखाएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अगर आप भी ऑनलाइन चर्च में, आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आप भी स्पेशल परमेश्वर के भवन में लंगर की सेवा देना चाहते हैं, कुछ भी अगर स्पेशल बोना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। हमारे मिनिस्ट्री के नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप इन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आप स्पेशली परमेश्वर के भवन में कुछ स्पेशल सीड दे के हेल्प करना चाहते हैं, या आप लंगर की सेवा आज देना चाहते हैं, कोई भी सेवा आप देना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। क्योंकि ये समय अब गर्मियों का है, गर्मियों में आप बहुत से काम खुदा के राज्य में कर सकते हैं। फ़ैन लेके आ सकते हैं, आप वाटर कूलर लेकर आ सकते हैं, कोई भी सेवा आप आके संडे के समय परमेश्वर के राज्य में दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सेवा अपनी सेवा परमेश्वर की हजूरी में आना, यानी घरों से निकल कर आना है। कोई बहाना परमेश्वर नहीं सुनता। परमेश्वर ने लिखा पुराने नियम में कि जो संडे के दिन आकर परमेश्वर की हजूरी में ना बैठे वो मार डाला जाए। तो आज भी पवित्र आत्मा कहते हैं जो था, जो है और जो आने वाला है वो सदा एक सा रहता है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। तो आपको स्पेशल अगर परमेश्वर की हजूरी में अनॉइंटिंग को पाना है, परमेश्वर की आशीषों को पाना है, तो कोई बहाना नहीं लगाना। आपको ज़रूर करेक्ट टाइमिंग पे मॉर्निंग जलंधर ताजपुर चर्च में आपको पहुंचना है। इवनिंग में न्यू चंडीगढ़ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। ज़रूर आपको संडे के दिन पहुंचना है, अपनी फैमिली को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, जो दूर से, गोवा से, मुंबई, कोलकाता, कहीं से भी आप हैं, ज़रूर अपनी ट्रेनों में बैठें। आपके पास अभी 2 दिन का समय है। आप संडे ज़रूर एक बार आकर प्रभु की हजूरी में बैठकर देखें। पवित्र आत्मा छुएगा, ब्लेस करेगा। अगर गवाही के साथ ही आप यहाँ से जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और फिर से एक बार अनाउंस कर रही हूँ, स्क्रीन पर आप QR कोड दे सकते हैं। अगर परमेश्वर का कोई बेटा बेटी इसी समय आपने ज्वाइन किया है, तो आप भी परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, परमेश्वर के भवन में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, ज़रूरत है, खुदाबंद आपको आशीष देगा। आप हेल्प कर सकते हैं अपनी लव ऑफरिंग, अपने दशवांश, अपने हदिये खुदा की हजूरी में बोकर, अन्न की सेवा करके, सुसमाचार की सेवा सुना के, या फिर चैरिटी लंगर की सेवा आप दे सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा आज आपको बहुत आशीष दे। जितने लोगों ने अभी ऑनलाइन चर्च में बोया, हम उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। मैं आपको उनके नाम अनाउंस करती हूँ कि जिन्होंने बोया है। ऐसे ब्रदर है सुनील, पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। और पवित्र आत्मा जी, ऐसे नीतू चौधरी, पवित्र आत्मा आपको भी छुए और ब्लेस करे। आपने बोया पवित्र आत्मा के जरिए में। ऐसे बेलनीत, ऐसे ब्रदर हैं हमारे। और रेशमा, रितिका, सोनम, पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में कि आपने अभी खुदा की हजूरी में अपने सीड्स बोए हैं। पवित्र आत्मा आपको बहुत ब्लेस करे। और ऐसे तुलसी मगर, पवित्र आत्मा आपको भी ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। स्वीटी, पवित्र आत्मा आपको भी छुए और ब्लेस करे। इंद्रजीत कौर, पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे। स्नेहा, पवित्र आत्मा आपको भी ब्लेस करे कि आपने खुदाबंद की हजूरी में भी बोया है। और भी नाम है अभी नींत कुमार, पवित्र आत्मा आपको भी छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। ऐसे अरुणा सिस्टर हैं, पवित्र आत्मा आपको भी छुए और ब्लेस करे। और ब्रदर हमारे आगे हैं ऐसे रूपल, पवित्र आत्मा आपको भी छुए ब्लेस करे। और एक ऐसे हैं प्रतिभा सिस्टर हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में भी आशीष दे। अगर कोई रह गया है आपके मन में भी, जैसे अभी हमने बच्चों के लिए, सिस्टर ब्रदर के लिए प्रार्थना की, आप भी अपना स्पेशल सीड बोकर खुदा की हजूरी में प्रार्थना कर सकते हैं। भवन को बनाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। स्पेशल सीड लेके खुदा की हजूरी में आ सकते हैं। संडे आपको ज़रूर आना है। पवित्र आत्मा इस बार संडे पे फायर प्रेयर होने वाली है। जितने अपने परिवारों के साथ मॉर्निंग
जलंधर ताजपुर चर्च में पहुंचेंगे, इवनिंग चंडीगढ़ चर्च में आएंगे और जितनी भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचेज हैं आप स्क्रीन पर एक एक ब्रांच को देख सकते हैं। आपके एरिया से जो नज़दीक आपको कोई भी ब्रांच प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की आपको नज़दीक पड़ती है, आप उस ब्रांच में जाएं, वहाँ अभिषेक को ग्रहण करें, चंगाई को ग्रहण करें, अपने जीवन में आशीषों को लें। हम आपको गवाहियाँ दिखाएंगे कि जितनी फैमिलीज विश्वास करके प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांचेस में आई, जैसे ही पवित्र आत्मा ने अपने नबी के द्वारा उन लोगों को छुआ, ऑनलाइन चर्च में छुआ और परमेश्वर ने उनके जीवन में इंस्टेंट गवाही को बनाया। एक सिस्टर थे, वो काफ़ी टाइम से व्हील चेयर पे थी, वो चल नहीं पा रही थी। ऑनलाइन चर्च में पवित्र अमृतसर की गवाही है और परमेश्वर के दास ने ऑनलाइन चर्च में जैसे ही प्रार्थना की उन सिस्टर के लिए और वो व्हील चेयर से खड़ी हो गई यीशु मसीह के नाम में। काफ़ी लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत आयत से काम कर रहा है, तो आपको कोई बहाना नहीं है। अगर आपको चंडीगढ़ और जलंधर चर्च दूर पड़ते हैं तो जो आपके एरिया के नज़दीक प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की ब्रांच है, आप इजराइल ब्रांच में आ सकते हैं, आप हांगकांग ब्रांच में आ सकते हैं, आप कनाडा यूएसए ब्रांचेस में हमारे आ सकते हैं, फिजी ब्रांच में आप आ सकते हैं, जितने पंजाब हिमाचल में शिमला ब्रांच में आप हमारे आ सकते हैं, सोलन ब्रांच में आप आ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों को देगा। आप हिसार ब्रांच में, होशियारपुर में, अमृतसर में और गुरदासपुर में आप इनवाइटेड हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। पटियाला ब्रांच में, राजपुरा ब्रांच में, दिल्ली ब्रांच में, मुंबई ब्रांच में आपका वेलकम है। पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। फाजिलका ब्रांच में, फिरोजपुर में और बठिंडा में आप अपनी फैमिलीज़ को लेकर ज़रूर पहुँचे। मेरा परमेश्वर कोलकाता ब्रांच में आप आ सकते हैं, मेरा परमेश्वर बहुत आशीषों को देगा। आपको बने रहना। आप हमारी पानीपत ब्रांच में भी इनवाइटेड हैं, जो मुझे हरियाणा से देख रहे हैं, स्पेशली हिसार ब्रांच में आ सकते हैं। आप पानीपत हमारी ब्रांच में प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के आ सकते हैं। और पवित्र आत्मा, मैं तो यही कहूँगी कि जितने बहुत दूर दूर से आप देख रहे हैं, आप ज़रूर एक बार जलंधर ताजपुर चर्च में या न्यू चंडीगढ़ चर्च में आप ज़रूर आएँ। पवित्र आत्मा छुएगा। और इस समय, अब समय बहुत जल्द परमेश्वर के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। आप अपने जो भी आपके स्पेशली डॉक्यूमेंट हैं, आपके पासपोर्ट्स हैं, आपके एटीएम कार्ड्स हैं, अपना ऑयल, अपना वाटर, अपने हैंकीज़, कुछ भी अपने पास जो भी आप रखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने पास रखें, ताकि जब परमेश्वर के दास प्रेयर करें तो उस समय आप उठ के ना जाएं, आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल हो उस समय। क्योंकि जैसे ही परमेश्वर के दास आएंगे, आप आज वचन को जब आप खाएंगे, वचन को जब आप सुनेंगे, पवित्र आत्मा उसी समय आपकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को दूर करेगा और आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर वचन को भेज के आपको चंगा करने वाला है। ऑनलाइन चर्च में कोई दीपक है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आप पे कर्जा है, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि मैं आज़ाद करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐसे कोई सुनील है ऑनलाइन चर्च में, आपको भी सेम कर्जे की प्रॉब्लम है, और कोई सुनील बीमार भी, आपके घर में आपकी वाइफ कोई बीमार है, पवित्र आत्मा छू रहा है और चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई दिनेश है ऑनलाइन चर्च में, पवित्र आत्मा कह रहे हैं, आप बोल रहे पवित्र आत्मा मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा सुन रहा है और आज़ाद कर रहा है। शिवानी है, कोई रौनक है ऑनलाइन चर्च में, आप स्टडी को लेके परमेश्वर से चिंता करो और स्कूटी की ब्लेसिंग परमेश्वर से मांग रहे हो, परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। कोई दिलजीत है ऑनलाइन चर्च में, आप गाड़ी लेना चाहते हो, कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, पवित्र आत्मा छू रहा है और आपको गवाही के साथ लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। रोहित, परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। कोई कक्कड़ फैमिली है ऑनलाइन चर्च में, बलकार ब्रदर हैं, ऐसे पवित्र आत्मा मुझे नाम बोल रहा है, सुंदर है किसी का नाम, आप ऑनलाइन चर्च में, रामू, पवित्र आत्मा एक एक के बंधनों को तोड़ रहा है और आपके जीवन में रिजल्ट को लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और सिर्फ आप अपने कॉपी पेन लेकर अपने पास बैठें, वचन अपने पास रखें, अब हर एक काम को छोड़ के सिर्फ परमेश्वर के साथ अब जुड़ने का समय है। क्योंकि पहले आपने गवाहियों को सुना, आराधना की, लेकिन अब जो समय है वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का समय है। अगर आपने अभी तक परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं किया है, जो अभी परमेश्वर के बच्चे जुड़े हैं, तो ज़रूर अपने फ़ोन उठाएं, अपने फ़ोन को खोलें और अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने हर एक फैमिली मेम्बर को, जो भी आपके साथ है, सबको आज का वचन आप भेज दें। और स्पेशली आप उन्हें कॉल कर सकते हैं कि अपने फ़ोन ऑन करें, ताकि आज पवित्र आत्मा, कई बार आपके फ्रेंड्स व्हाट्सएप नहीं देख पाते, वो किसी और काम में बिजी होते हैं, तो स्पेशली यही है कि आप उन्हें कॉल करके बोलें कि पवित्र आत्मा की हजूरी हमारे बीच में है, अब आप जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं और पवित्र आत्मा छुएगा और ब्लेस करेगा। अभी मैं आपको जब ये वर्ड्स बता रही थी, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला किसी की किडनियाँ ख़राब है, कोई ऑनलाइन चर्च में फैमिली ऐसी बैठी हुई हैं कि किडनीज आपकी खराब है और डायलिसिस हो रही है। आज पवित्र आत्मा छू रहा है और मेरा विश्वास है वो इसी समय
किडनियों को नया करने के लिए जा रहा है और चंगा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गवाही के साथ आ रहे हो। कुछ सिस्टर्स हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको लीवर में प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं उनके लीवर को छू रहा हूँ और चंगा करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई रोशनी है ऑनलाइन चर्च में, आपके पास बेबी नहीं है, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं बेबी की ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा हूँ। और एक रश्मि और रोशनी है, आप घर की ब्लेसिंग परमेश्वर से मांग रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं छूने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। दर्शना सिस्टर है कोई ऑनलाइन चर्च में, आपके बच्चे नशा करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है मैं आज़ाद करने के लिए जा रहा हूँ और छूने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रीति परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। सुधा परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ऐसे बोल रहा है, किसी का नाम एंजल है, आप ऑनलाइन चर्च में इस समय जुड़े हुए हो, पवित्र आत्मा कह रहा है एंजल मैं तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ये संडे पवित्र आत्मा बोल रहा है कि जो भी जहाँ से भी बैठे, कोई बलदेव ब्रदर है, आप फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, पवित्र आत्मा कह रहा है जसप्रीत मैं तेरे कामों को खोलने के लिए जा रहा हूँ, जस्सी मैं तुझे ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कुलदीप परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ऐसे किसी का नाम ऐसे योगिता पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुझे छू रहा हूँ और ब्लेस कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मनप्रीत परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं आनंद, किसी का नाम आनंद है और आप ऑनलाइन चर्च में हो, पवित्र आत्मा कह रहे हैं आनंद मैं तेरे सारे कामों को बनाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। तृप्ता है कोई ऑनलाइन चर्च में, आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, पवित्र आत्मा आज आपके आंसुओं को पोंछने के लिए जा रहा है। मीनू परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। चंदन चांदनी आप मुझे यूपी बिहार इस तरफ से देख रहे हो, परमेश्वर कामों को खोल रहा है, परमेश्वर कह रहा है प्रिंस मैं तेरे घर में आशीष देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आदित्य परमेश्वर आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है। तो आज विश्वास करें, सिर्फ वचन का वेट करें। आइए इससे पहले हम एक गवाही को सुनेंगे, गवाही को देखेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। हैरान करने वाला हुआ अद्भुत चमत्कार प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में। मेरे ऊपर परमेश्वर ने अनॉइंटिंग दी है कि मैं अगर किसी के ऊपर हाथ रख दूं उसके अंदर एक बिजली जाएगी। आज मैं इस आदमी को देख रहा हूँ, देखो इधर कर, व्हीलचेयर कर, इसकी व्हीलचेयर कर। प्रॉफिट ही कॉल्ड लेप्रोसी पेशेंट। ये देख रहे हैं बीमारी, इसके पैर देख रहे हैं कितने गले हुए, कितना परेशान है ये देखो जख्म। जिसके पैर ऐसे हो जाएं, कह रहा वो पैर वजन नहीं डाल सकता, चल नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। हैरान हो गया पूरा चर्च इस भाई के कोड को देखकर। क्या आप चाहते हैं आज कि करंट ट्रांसफर हो? निकल रही है, छोड़ दे, चंगा होगा ये उठेगा आज व्हीलचेयर से। प्रॉफिट जी के अनॉइंटिंग छोड़ते ही इसकी बहन में से दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी। जख्मी पैर चंगे होंगे, चलेगा ये आज। सब हाथ बढ़ाओ इस आदमी की ओर, सब हाथ बढ़ाओ इसकी आदमी की ओर। और ये दुष्ट आत्मा कह रही है मैं इसको चलने नहीं दूंगी, हाथ बढ़ाओ इसकी ओर। फ्री। प्रॉफिट जी के हाथ रखते ही इस भाई में से निकली दुष्ट आत्मा बाहर। पवित्र आत्मा फ्री कर इसको। देखो आंखें खोल बेटे और मेरे हाथ की तरफ देखो। प्रॉफिट जी ने इस भाई के लिए की सामर्थ्य भरी प्रार्थना। मेरे हाथों पे मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड के लिए तेरे लिए स्वर खुल गया, अभी फ्री हो गया तू। उठो, जोर लगा, शाबाश, उठ, जोर लगा, शाबाश। ये रोने का टाइम नहीं है, ये रिसीव करने का टाइम है, शाबाश। ये बीमारों अमेजिंग मिरेकल। 20 साल के बाद रखे इस भाई ने जमीन पर अपने पैर। मारो ये बीमारों की दुआ में शिफा पाने के लिए। हैरान हो गया ये भाई अपनी चंगाई को देखकर। देखो इसके पैरों को देखो, हाथी के पैर भी नहीं होते ऐसे। उठो फिर से, आप चंगे हो गए, फ्री। मेरे साथ चल, उठो, आओ मेरे साथ चलो, शाबाश, शाबाश, जोर लगा, शाबाश। अपने आप उठेगा, कोई चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को, कोई डंडे की सहारे की जरूरत नहीं आज। चल, हालेलुया, शाबाश। वाओ, अमेजिंग मिरेकल। 20 साल में पहली बार ये भाई बिना किसी सहारे के उठ खड़ा हुआ। चलो, देख रहे हैं आप, आज पहली बार चल रहे कि नहीं? ये इतना भी चल नहीं सकता। और दौड़ के देख, दौड़ के देख, चल, दौड़ के दौड़ के दौड़ के दौड़ेंगे दौड़ेंगे लगने भी साडा यीशु अज मूल विच आ गया, लगने दौड़े। झूम पड़ा पूरा चर्च इस भाई की चंगाई को देखकर। साडा यीशु अज मूल विच आ गया, लगने दौड़े।
दास है तो संडे आप जरूर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आए और ऐसे मिरेकल्स को अपनी लाइफ में आप देख सकते हैं। परमेश्वर के दास हमारे बीच में आ चुके हैं, सब अपने हाथों को उठाएंगे और जोरदार तालियों से परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे हमारे बीच में। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी आशीषें दे। कितने लोग आज बहुत सारी आशीषों को लेना चाहते हैं। आपने देखा कि ईस्टर के दिनों में बहुत सारे लोग जो है जब चर्च के अंदर आए तो परमेश्वर ने उन्हें बहुत सारी आशीष दिया, बहुत सारी ब्लेसिंग दिया, बहुत सारे लोग बढ़ते फूलते चले गए। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ आई मेरे पास गुड फ्राइडे से और ईस्टर से, और अभी भी आप पास्टर सपना आपको शाम से गवाहियाँ सुना रही है। किसी की पथरियाँ गई, किसी के कोई व्हील चेयर से उठा, भी आपने वीडियो देखा। बहुत सारे लोगों के 1 करोड़ रुपए की मिरेकल मनी हुआ। परमेश्वर हर एक अद्भुत काम करता है, परमेश्वर आशीष देता है, बहुत सारी ब्लेसिंग देता है। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो लोग बीज बोने में एक्साइटेड है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बीज बोने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जो लोग बीज बोने के लिए हमेशा अंदर से खुश रहते हैं। मैं एक वचन पढ़ा रहा हूँ आपको, लिखा 2 शमूएल 7:5 और 6 में। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को भेड़ बकरी चगाने वाले को इतना फेमस कैसे कर दिया, इतना प्यार कैसे किया परमेश्वर ने, उसको क्यों ऊपर उठाया। क्योंकि यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर ने एक नबी को कहा, दाऊद को जाकर बता, शमूएल को कहा, कह रहा जाकर मेरे दास को कह, यहोवा यूं कहता है कि क्या तूने मेरे निवास के लिए घर बनवाएगा। कह रहा तू क्या मेरे लिए एक घर बनवाएगा। जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र से निकाल लाया उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया जाया करता हूँ। मतलब कि कितने हृदय से, कितने टूटे हुए हृदय से परमेश्वर शमूएल को कह रहा है, दाऊद को पूछना क्या मुझे वो तंबू में लिए फिरता रहेगा। क्या परमेश्वर को वो कह रहा है कि मेरे को घर बनाने के लिए देगा। क्या परमेश्वर आपके हाथ वाले घर में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन वो किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कि जब मसीह लोग इकट्ठे होकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके अंदर होकर वास करता हूं। जब परमेश्वर का दास वहां पर प्रचार कर रहा होता है प्रॉफिट, तो उस समय वहां पर परमेश्वर वहां पर वास कर रहा होता है उन लोगों के बीच में। इसलिए वो कह रहा है कि मैं अब हाथ के बनाए हुए तंबू में नहीं रहूंगा। आप लकड़ी के मकान से, आप लेंटर के मकान में आ गए हो, लेकिन परमेश्वर का घर आज भी, बाइबल बोलती है आगे की पुस्तक में लिखा कि आज भी वो जाड़ पड़ा है। अगर आप कह रहा है कि लकड़ी बीन कर ले आओ, परमेश्वर का घर बनाओ, उसके 1:8 में लिखा कि ताकि परमेश्वर खुश हो, और जिससे परमेश्वर खुश हो जाए उसकी जिंदगियां संवर जाती हैं, उसको ब्लेसिंग मिलती है। आज जितने लोग फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं जो लोग बीज बोना चाहते हैं, जो लोग इस समय ऑनलाइन में बीज बो रहे हैं। आप देखते हैं कि हमें आपके बीज की, आपके भेंट, आपके दशवांश की जरूरत है। मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो वीरवार का दान आज इस समय परमेश्वर ऑनलाइन चर्च में बो रहे हैं, और इसी समय पवित्र आत्मा जो मुझे इस समय पाकिस्तान से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, और दोहा कतर से, सिंगापुर से, मलेशिया से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी यूरोप के हर कोने से, ग्रीस से, पवित्र आत्मा जी मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इटली से, जर्मनी से, हॉलैंड से, इस समय पवित्र आत्मा जी हांगकांग से, चाइना से, मेरे पिता परमेश्वर इंग्लैंड, कनाडा से, और इसी समय यूएसए से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता भारत के हर कोने से जो इस समय देख रहे हैं, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, जम्मू से, और इसी समय परमेश्वर जो मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से इस समय बीज बो रहे हैं परमेश्वर, जो कर्नाटका से, केरला से बीज बो रहे हैं, जो असम से मेरे पिता परमेश्वर जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर अपनी बढ़ोतरी के लिए, जो महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, राजस्थान से, इस समय परमेश्वर हिमाचल से, पंजाब से, हरियाणा से, फरीदाबाद से, दिल्ली से, पवित्र आत्मा गुड़गांव से, अमृतसर से, मेरे पिता गुरदासपुर से, धारीवाल से, जलंधर से, लुधियाना से, इस समय परमेश्वर फाजिलका, फिरोजपुर से, मोगा से, और इसी समय पवित्र आत्मा अगर आज मेरे पिता न्यू चंडीगढ़ से भी परमेश्वर बहुत सारे लोगों का दिल पवित्र आत्मा खुला है मेरे पिता तेरे लिए बीज बोने के लिए इस अकाउंट में। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर जो ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक में बो रहे हैं परमेश्वर, जो लंगर के लिए बो रहे हैं, जो शेड के लिए बो रहे हैं, जो पवित्र आत्मा लेंटर के लिए बो रहे हैं, कि सच में पवित्र आत्मा तो उन लोगों के घर में आज से मेरे पिता उनकी मन की इच्छा पूरी कर परमेश्वर, उनके घर में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मेरा हाथ उठाना पवित्र आत्मा इनके लिए आज आशीष का कारण हो यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप महान परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, और आप इसी समय फेवर करेंगे इन बच्चों का यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैंने अभी देखा जो लोग बीज बो रहे थे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग SRM, NPG और J नाम वाले और D और B नाम वाले, आपको एक फाइनेंस के अंदर बढ़ोतरी होगी,
ओनली फॉर 52 डेज़ के अंदर। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने आपके नाम क्यों लिए, लेकिन आपका हृदय सच्चा है, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मैं आपके लिए दिल से दुआ करता हूँ, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, आपके ऊपर छुटकारे दे, आपको बहुत सारा प्यार करे। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में शांति दे, पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष देना चाहता है और ब्लेसिंग दे रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अभी इसी समय जब मैं प्रचार कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और उसी समय परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि बहुत सारे लोगों को टाइफाइड है, बहुत सारे लोगों को गला पकड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों को जुकाम है, बुखार है, आज पीड़ा में है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आप वचन के साथ आप आराम से बैठेंगे और उसी समय जब मैं आपके लिए अनॉइंटिंग वाटर स्प्रे करूँगा और उसी समय प्रे करूँ, पवित्र आत्मा आपको छुटकारा देगा। आपने देखा, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ईस्टर पर कितने सारे लाखों लोग आए, और ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लाखों लोग ये कैमरा में ले रहे हैं। एक एक व्यक्ति के पास बैठने की जगह नहीं थी, चर्च पूरा भर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लोग प्यार करते हैं, और ये मेरी गवाही है कि मुझे प्रभु ने कहा था ईस्टर पर, क्रिसमस पर जो लोग आते हैं बड़े फंक्शनों पर, पवित्र आत्मा उनके घरों में बहुत डबल आशीषें देता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और पवित्र आत्मा उनको आशीष दे। और फिर कह रहा हूँ कि जिनको बुखार है, टाइफाइड है, कोई कोरोना, कोई किसी तरह का वायरस भी छू रहा है, आप कहीं से मुझे देख रहे हैं, तो आज मैं लास्ट में प्रार्थना करूंगा और आपको हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको कैसी क्यों ना बीमारी हो, आप आज़ाद हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी समय खासकर पवित्र आत्मा जी पाकिस्तान, नेपाल और इसी समय इंडिया के लोगों के लिए, मेरे पिता जो इस समय पवित्र आत्मा जी तुझे भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर, और इसी समय फॉरेन के लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिनके घरों में पवित्र आत्मा आज से ब्लेसिंग आने पाए, और तेरा वचन जब खुले इनके घर में प्रकाश को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। 30 गुना नहीं 100 गुना आशीष पाए यीशु के नाम में, बोलो आमीन। देखो आज बहुत सारे लोगों के पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, लेकिन मैं देखता हूँ कई लोगों के पास शांति नहीं है। हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, लेकिन सब कुछ हो आपके पास। आज हमारा टॉपिक है शांति को कैसे पाएं। एक बार एक डॉक्टर था, वो मेरे पास आया और उसी समय बोलने लगा कि प्रॉफिट जी मेरे घर में एक ही बेटी है मेरी, और उसी समय वो बीमार है, डिप्रेशन में, नींद नहीं आती उसको। तो उसी समय वो बड़ा परेशान हो गया और वो बोल रहा था, कह रहा कि पैसे ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब कि आप मैं अच्छे से अच्छा मदद करना चाहता हूँ आपके, लेकिन इसको ठीक कर दो। मैंने उसको कहा कि आपके पैसे से नहीं, क्योंकि ये जो गिफ्ट है, ये जो चीज़ है, मैं कह रहा हूँ ये कोई चीज़ नहीं है जो आप पैसे से खरीद लेंगे। शांति जो है ये गिफ्ट है परमेश्वर का। अगर आज आपके घर में, हो सकता है कह रहा है कि आप बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े जॉब पर हो, परिवार में हो, अच्छा हो, लेकिन आपके घर में क्लेश हो। आप जब घर जाते हैं तो आपको इसी समय बच्चे लड़ते हुए दिखाई देते हैं, आपके परिवार में शांति नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों के लिए, इस समय पवित्र आत्मा आपके घर में आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, आपके ऊपर अनुग्रह को करना चाहता है। लेकिन मैंने उसको समझाया कि भाई आप ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर की शांति को ढूंढो। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही आप परमेश्वर की शांति को अपने घर में देखोगे। बोलता है, कह रहा मुझे शांति नहीं, मुझे चंगाई चाहिए। मैंने कहा इसी को बोलते हैं शांति। जब आपके घर में चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, गवाही बनेगी, तो उसी समय आप शांति को देखोगे। लेकिन वो कह रहा था कि हम सो नहीं पा रहे हैं हमें। मैं कह रहा हूँ कि आज भी रात को हमारी ब्रांचों में लोग जगह जगह बैठे होते हैं। आप देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में भी, इधर भी, मुंबई में भी, और इसी समय हरियाणा में भी, दिल्ली में, पंजाब में भी, चंडीगढ़ में भी लोग अपने घरों में भी और चर्चों में भी बैठकर ऑनलाइन देखते हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में शांति आना चाहती है। मैं उस आदमी को बता रहा था भजन संहिता 127 के 2 से कि लिखा यहाँ पर, हाँ क्लियर देखेंगे, कह रहा मीठी नींद तो, हाँ पढ़ेंगे, तुम तो जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते, दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। हाँ। क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा है, कह रहा है कि आप मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, दवाई खाते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसी चीजें, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आप मनोरंजन की चीजें लगाते हैं, लेकिन आपका डिप्रेशन नहीं भागता, आपकी नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, मैं तो अपने प्रियों को, अपने डरवैयों को यूं ही नींद प्रदान कर देता हूं। मतलब कह रहा है फ्री में, कह रहा है कुछ भी नहीं आपको करना पड़ता। लेकिन उन बातों के लिए आपको आज सीखना है। जो लोग आज इस वचन को शेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप ही को नहीं, आज आपके रिश्तेदारों को भी शांति देने वाला है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज फैसला आपको लेना है कि मुझे कह रहा है कि आज चाहिए कि नहीं शांति। तो आपको इसी समय अपने पड़ोसियों से हाथ मिला के बोलना है कि आज का वचन तुझे शांति देगा यीशु मसीह के नाम में।
आज का वचन तुझे जो है बड़ी शांति को देने के लिए जा रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में वो ब्लेसिंग को देने के लिए जा रहा है। आप तैयार हैं तो आज परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष को देगा। लिखा कह रहा क्या, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे? लेकिन एक बात याद रखना, मेरे लाइट लग रही है आंख में नहीं, और इसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि ये शांति जो है, कह रहा है उस व्यक्ति के पास आती है। कह रहा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से बात करता है जिसके पास शांति है। जिसके पास शांति नहीं है, मैं कह रहा हूं उसके पास परमेश्वर नहीं आता। आज का हमारा टॉपिक है शांति को कैसे पाएं। देखो, दो बातें जिसके जीवन में होंगी, कह रहा वो शांति को देखेंगे। दो काम, दो सीक्रेट, कह रहा जो प्रतिदिन प्रार्थना करता है डेली, और दूसरा कह रहा है जो हृदय की सच्चाई से आराधना करता है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपके घर में आशीष देगा। उत्पत्ति की किताब 24:63 में लिखा, इसहाक शाम के समय में अपनी बैटरी रिचार्ज करने जाता था। इसका मतलब कि वो प्रार्थना करने जाता था। अगर आपको अपने मोबाइल को चार्ज करना है तो एक बार चार्ज करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को, अपने परिवार को। कह रहा है कि जब आपको प्रार्थना में लेकर जाओगे तो आपकी बैटरी रिचार्ज होगी। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि शैतान उनकी लाइफ में कह रहा एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान जानता है जो प्रार्थना योद्धा है उनको वो हरा नहीं सकता। आप, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि शैतान को आप मुसीबतों को, कर्जों को, बीमारियों को, कह रहा आप जो है ऐसे नहीं हरा सकते, अपनी बातों से नहीं हरा सकते। कह रहा है कि आप सिर्फ प्रार्थना से हरा सकते हैं। इसलिए शैतान को मालूम है कि प्रार्थना योद्धा के अंदर वो ताकत है जिनके पास वो जो मेरी शांति भंग कर सकते हैं। इसका मतलब प्रार्थना योद्धा कह रहा है कि आज शैतान की शांति भंग करना चाहते हैं, लेकिन कर सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, कह रहा मरकुस के 4:38 में एक जगह पर लिखा, देखो यहाँ पर पहले उत्पत्ति 24:63 में लिखा कि इसहाक जो है शाम के समय मैदान में ध्यान लगाने जाता था। इसका मतलब कह रहा है कि वो शाम के समय, मतलब कि अपने घर में, परिवार में इतना बिजी था, इतना बड़ा बिजनेसमैन, मैं तो कहूंगा बाप उसका पैसे वाला हो गया था, 1000 कंपनी का मालिक हो गया अब्राहम, और उसी समय, लेकिन उन सब चीजों से वो थोड़ी देर के लिए शांति पाने के लिए जा रहा था। इसका मतलब कि आपको अगर बर्डन है, अगर आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, मैं कह रहा हूं आपके दिमाग पर स्ट्रेस होगा, लेकिन आपको उसको दूर करने के लिए कह रहा है कि परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने के बाद एक व्यक्ति को शांति मिलती है। मरकुस के 4:38 में देखो क्या लिखा, एक बार जो है चैलेंज यीशु मसीह के साथ रहते थे और कहते थे कि हमें तेरे साथ बड़ी शांति मिलती है। जब हम तेरे साथ रहते हैं तो हमें शांति मिलती है, जब हम तेरे से अलग हो जाते हैं तो हमें शांति नहीं मिलती। तो उसी समय मरकुस के 4:38 में एक जगह देखते हैं, यहाँ पर लिखा कि पर वह एक दिन जो है उनको सबको चेलों को ले गया और पिछले स्थान पर, मतलब कि वहां पर लेकर जा रहा था कि चलो हम दूर झील में चलते हैं। तो वहां लिखा कि वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु तुझे क्या चिंता नहीं है कि हम नष्ट हो जाते हैं। उसी समय मतलब जब आंधी आई, तूफान आई, तो मैं 1 सेकंड के लिए आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो सारे के सारे जो है वो उसी समय मतलब कि डर रहे हैं, एकदम से घबरा रहे हैं। देखो आपके सामने, आवाज भी छोड़ना इसकी, उसी समय है आवाज, हाँ या ना? तो उसी समय देखो क्या कर रहे हैं, जब आंधी और तूफान आई तो उसी समय ये चिल्ला रहे हैं और उसी समय बार बार कह रहे हैं, और उसी समय यीशु मसीह तू कहाँ है, और हम चिंता में, तू सो रहा है। और यीशु मसीह उठकर आता है और उसी समय उसको डांटता है, उसी समय तूफान को कि तूफान मैं तुझे डांटता हूं, शांत हो जा। इसी समय शांत हो जा, और उसी समय वो थम जाता है। और उसी समय चेले हैरान हो जाते हैं, कह रहे ये क्या? इसका मतलब कि यीशु मसीह ने ये मिराकल उनको क्यों दिखाया? उनको इसलिए दिखाया, हो सकता है आज आपके घर में कोई तूफान हो, कोई तलाक का तूफान हो, लड़ाई झगड़े का तूफान हो, बीमारी का तूफान हो, कर्जे का तूफान हो, लेकिन आपको कह रहा है शांति नहीं मिल रही है। लेकिन यीशु मसीह ने दिखाया कि तुम्हें चलो शांति बिना प्रार्थना के नहीं मिलने वाली। उसने उसी समय प्रार्थना किया और शांति मिली उन्हें, और उन्होंने देखा यार सब कुछ शांत हो गया। तो उसी समय वो घबरा गए। आज बहुत सारे लोग भूल गए कि प्रार्थना योद्धा के पास शांति देने वाला रहता है। उन्होंने पूछा कि यीशु मसीह इस समय तू कह रहा क्यों बार बार, मतलब कि तू इतना हमसे दूर क्यों हो गया था, तू क्यों नहीं उठ कर आया, तू क्यों सो रहा था? तो हम तो इतने डरे जा रहे थे, लेकिन तू क्यों शांति से सो रहा था? बोलता है कि तू नहीं जानता, कह रहा है कि मेरे पास शांति देने वाला परमेश्वर रहता है। तो आपको विश्वास करना है, आपके पास शांति देने वाला परमेश्वर रहता है। आज आपको शैतान कितना डरा रहा हो, कोई मुसीबत डरा रही हो, कोई परिस्थिति आपके खिलाफ खड़ी हो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम है शांति देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। छुटकारा देने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, मुश्किलों में खड़े होने वाला परमेश्वर, आपको ताकत देने वाला परमेश्वर। वो आज रात आपकी हड्डियों में ताकत देगा, आपके बिजनेस में ताकत देगा, वो आपके साथ खड़ा होगा, आपकी परिस्थितियों में खड़ा होगा। मेरे वचन आज आपको शांति दे आपके अंदर। मैं कह रहा हूं 52 डेज के अंदर ही आप शांति को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी टेस्टमनी आपका इंतजार करेगी, लेकिन आपको उस समय प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपको
शांति देने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा गलातियों के 5:17 में देखो क्या लिखा, कह रहा जब तुम कह रहा कि जो तुम बनना चाहते हो, इसलिए कह रहा है कि शैतान तुम्हें वो बनने नहीं देता। क्यों? कह रहा है शरीर आत्मा की दोनों विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में। इसका मतलब शरीर और आत्मा की लड़ाई है कि शरीर कहता है प्रार्थना कर ले और आत्मा कहती है मैं प्रार्थना नहीं कर सकती। मतलब कि उसी आत्मा कहती है मैं प्रार्थना नहीं करूंगी और शरीर कहता है कि तू सो जा थोड़ी देर के लिए। तो उसी समय इन दोनों की लड़ाई है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो। इसका मतलब क्या है? शैतान शरीर को रोक सकता है, आत्मा को नहीं रोक सकता। आत्मा में परमेश्वर बात करता है, वास करता है। शरीर के ऊपर शैतान भी कई बार वास कर जाता है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि वो आपके शरीर को पकड़ सकता है। हो सकता है आपको दबाव पड़ता है और आपके ऊपर आकर बैठ जाता है, आप उठते हैं ऐसे करके। लेकिन आप जब प्रभु का नाम लेते हैं तो उस समय आपको छुटकारा मिलता है। महसूस किया कभी आपने? तो यहाँ पर लिखा कह रहा इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। ये लाइन इसलिए आपने बार बार भी पढ़ी होगी, लेकिन ये इसलिए कह रहा आज के वचन के अंदर परमेश्वर ने मुझे बताया इस लाइन को गौर से बता उनको। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। शैतान को मालूम है कि प्रेयर योद्धा कह रहा कुछ बनने के लिए जा रहे हैं साल के अंदर यीशु के नाम में। कह रहा जो प्रेयर करता है, कह रहा 2 काम करने आपको अपनी लाइफ के अंदर। कह रहा प्रेज एंड वर्शिप, मतलब परमेश्वर की आराधना और तारीफ। कह रहा है कि आज जितनी आप कर सकते हैं करें, और प्रार्थना। कह रहा है कि आप जब ये करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उस व्यक्ति को बेस्ट बनाने की कोशिश करता है। कह रहा है उस व्यक्ति को बेस्ट बनाता है, जीरो से हीरो बनाता है। दाऊद भेड़ बकरियां चगाने वाला राजा बना दिया परमेश्वर ने उसको। क्यों? क्योंकि वो कह रहा कहीं भी जंगल में बैठ जाता, भैंसे जगाने जाता, तो उसी समय वो लकड़ी के गिटार बनाकर उसी समय अपने आप ही ऊपर आसमान की ओर देखता हुआ और आंखें बंद करता हुआ मुस्कुरा कर परमेश्वर की तारीफ करता हुआ। वो किसी के रट्टाफिकेशन नहीं करता था कि लगा लिया आज तो सपना का गीत गाएं सुनेंगे, आज लाली का गीत सुनेंगे। लेकिन आज मतलब कि आज हम अपनी आवाज में, अपनी धुन में, अपने मन से जो हम गाएंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर उस गीत को पसंद करता है। आप एक परमेश्वर के लिए नया गीत तैयार करो। मैं कह रहा हूं जो लोग पुराने गीत गाते रहते हैं वो लोग बढ़ते नहीं है। कह रहा है कि जो लोग नए गीत गाते हैं, मतलब तैयार करते हैं। इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा? मेरे सामने नया गीत गाओ। हालेलुया। तो मतलब कि आपको नए गीत तैयार करने हैं। बेशक आपको आता या नहीं आता, अपने मन में गुनगुनाओ। मेरी दादी जो है वो करे बड़े नए नए गीत गुनाती थी। वो कैसे भी गुनगुनाती थी, आप कैसा भी बनाओ, परमेश्वर को सब कुछ पसंद है। मतलब कि आपकी आवाज पसंद है परमेश्वर को। यहाँ पर लिखा शांति भंग शैतान कैसे करता है? कई बार कोशिश करता है वो बार बार के, ताकि आपकी प्रेयर रुक जाए। मतलब किसी ना किसी तरीके से, 3 तरीकों से वो हमला करता है। कई बार कह रहा ज्यादा चिंता कराएगा, मतलब कि बुरी खबर लेकर आएगा आपके सामने, मतलब कि बैड न्यूज लेकर आएगा, आपसे पाप कराने की कोशिश करेगा, या फिर छोटी छोटी बात पे आपको क्रोध दिलाएगा, कह रहे हैं कि गुस्सा दिलाएगा, कि ताकि आपकी प्रार्थना रुक जाए, आपकी शांति भंग हो जाए। और उसी समय परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपको बिलीव करना है कि इस समय के पवित्र आत्मा आपके ऊपर आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आप इस समय समझना है कि पवित्र आत्मा आपके घर में गुड न्यूज़ लेकर आया। एक बार मैं देख रहा था कि एक पति पत्नी थे। एक पति यूपी का था और पत्नी पंजाब की थी। तो उन दोनों की शादी होगी, तो उसी समय वो आपस में बहुत लड़ते थे। और पति गुस्से में कह रहा था, यूपी की में भाषा में बोल रहा था, कह रहा कि शैतान ने उसको हमेशा जब भी वो प्रार्थना करने की कोशिश करता तो कोई ना कोई गुस्सा उसको दिला देता। तो उसी समय वो बार बार अपनी पत्नी को ऐसे गुस्से में बोलता था कि मैं तुझे जानती नहीं, तू मेरे को मैं कौन हूँ, जानती नहीं तू मेरे को मैं कौन हूँ। दांत भींच के यूपी के जो होते हैं गुस्से में ऐसे बोलते हैं, जानती नहीं तू मेरे को मैं कौन हूँ, मैं तुझे धरती में गाड़ दूंगा, इतना सभी बोलेगी। तो उसी समय पंजाबन क्या कह रही थी, उसकी पंजाबन उसको बोल रही थी, कह रही जानती हूँ तेरे को 40 साल से, कह रही सड़ा हुआ टमाटर है तू कह रही सड़ेला टमाटर है तू, मतलब जानती हूँ 40 साल से, कह रहे तेरे ये देखो लड़ रहे हैं और टमाटर बीच में रखा हुआ है। मतलब कि वो बता रहे, कह रहे मैं जानता हूँ तेरे को। औरत कह रही मैं जानती हूँ तेरे को 40 साल से जानती हूँ, आज से थोड़ी जानती हूँ। लेकिन आज भी परमेश्वर आपको जानता है, लेकिन आज भी हमारा स्वभाव एक सड़े हुए टमाटर की तरह ही है, नींबू की तरह निचड़ा हुआ मुंह। चर्च में जाएंगे तो निचड़ा हुआ मुंह बनाएंगे, गवाही नहीं बनेगी तो मुंह बनाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो मुंह बनाएंगे। तो परमेश्वर आज आपके चेहरे से भी कई बार देख लेता है इनके पास शांति नहीं है। कह रहा है कि और शैतान भी नोट कर लेता है, कह रहा है ये जो मुंह चढ़ा रहे हैं और जो नाक चढ़ा रहे हैं नींबू की तरह, टमाटर सड़े हुए टमाटर की तरह, कह रहा है कि इनके घर कह रहा है घुस सकता हूं मैं। ऐसे लोगों के जीवन में घुसना चाहता है, ऐसे लोगों को कह रहा है कि वो अपसेट करना चाहता है। अगर आज आप किसी भी समस्या में है, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि आप हाथ उठाकर आज फैसला लो कि परमेश्वर मैं इसहाक की तरह ध्यान लगाने के लिए शाम को जाऊंगा, चिंता में होऊंगा, परेशानी में होऊंगा, समस्या होऊंगा, मैं इसहाक की तरह शाम को तेरे पास आऊंगा, सुबह को तेरे पास आऊंगा, और सुबह के समय, भोर के समय और शाम के समय में तेरे पास आऊंगा। मूसा को परमेश्वर ने आदेश दिया निर्गमन की किताब में, कह रहा कि वो लोग उनकी अपनी शांति को देखेंगे जो लोग सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो लोग आशीष पाना चाहते हैं। आज अगर आज आप कहीं से भी आए हैं,
मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज आपको, ऑनलाइन देखने वालों को खाली हाथ नहीं जाने देगा। आज आपके घर में कितनी भी शैतान ने शांति भंग कर दी हो, लेकिन मैं जो पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ आपको सीखना और लिखना है, और आप इस संडे के बाद मैं कह रहा हूँ बड़ी शांति को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। देखो इफिसियों के 6:15 में यीशु मसीह ने अपने लोगों को समझाया। मैंने क्या बताया कि अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना और शांति के लिए आपको जो है वर्शिप करना है और तारीफ करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है, उसके गीत गाना है, नए नए गीत गाना है। इफिसियों 6:15 में लिखा, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो। और मैं उस समय ये वचन जब पढ़ रहा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर मेरी समझ में ये नहीं आया कि ये शांति के जो जूते हैं ये इनके पैरों में क्यों डाल रहा तू। मैंने कहा इनके मुंह में भी डाल सकते हैं, मतलब कि ये सारा दिन मुंह से कचर कचर करते हैं, इनके पैरों में क्या चक्कर है। तो प्रभु ने मेरे को एक लेडीज दिखाई, तो मैं सोच रहा था ये क्या। तो वो लेडीज क्या थी उसके बारे में बताया कि एक लेडीज जो थी वो, आपको पता ही है लेडी के पैर में शांति नहीं होती। वो आज जा रही गोलगप्पे खाने, आज जा रही भाई साहब आज बाजार में, आज साड़ी लेनी है, आज उसके पास जाना, उसके पास जाना है। मतलब कि अगर एक आदमी की सैलरी 10,000 होगी, उसमें से अगर आप नोट करो तो उसमें से 6,000 खर्चा सिर्फ औरत का ही होगा। मतलब उसके पैरों में शांति नहीं होती। तो मैं देख रहा था पुराने नियम में लोग क्या करते थे, अपनी बहुओं को घुंघरू बांधते थे, मतलब कि पायल बांधते थे। वो मैंने कहा ये क्यों बांधते हैं, तो मेरे दिमाग में आया। मैं तो इसी समय मेरी दादी ने बताया कि सास जो बहू, सास ससुर देखते थे कि उनकी औरत चुपचाप बहू जो है घर में से कभी गोलगप्पे खाने जा रही है, कभी कहीं जा रही है, तो जब भी वो चलती थी तो छम छम की आवाज आती थी, घुन घुन, तो इससे पता लग जाता था कि ये घुमक्कड़ औरत बाहर घूमने के लिए जा रही है। तो आज मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, लेकिन जो औरतें जो ज्यादा जा रही थी, तो एक औरत जो है उसके पैरों में दर्द हो गया और वो डॉक्टर के पास गई और वो बोलती है, कह रहे कि मुझे मेरे पैरों में शांति नहीं है क्योंकि मेरे पैरों में दर्द है। डॉक्टर ने कहा कि तू सबसे बेस्ट शूज ले ले। उसने 5,000 का शूज लिया रिबॉक का, लेकिन उसके पैरों में फिर भी शांति नहीं मिली। लेकिन जब वो चर्च के अंदर आई, मैंने कहा तू चाहे तू, कहती मैंने 5,000 का शूज भी खरीद लिया लेकिन मेरे पैरों में शांति नहीं है, पैरों में चंगा नहीं है, मेरे यूरिक एसिड हो गया, मेरी एडियो में दर्द हो गया। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो गया हो, ये 5,000 क्या तू 100 रुपए की चप्पल भी पहन के आ जा। मैंने कहा आज मेरा यीशु मसीह तुझे शांति देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, कह रहा है कि हमारी प्रार्थना से आज मैं कह रहा हूं आपकी हड्डियों में भी शांति आएगी, आपके पैरों में भी, आपके हार्ट में भी, लीवर में भी चैन मिलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में भी चैन मिलेगा, आपको सुख मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट की आवाज है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने ये गिफ्ट दिया मेरे ऊपर, जिन लोगों के ऊपर शांति नहीं है, पवित्र आत्मा ने कहा जा खेदित मन वाले लोगों को सुसमाचार सुना कि ताकि उन लोगों के जीवन में शांति आए यीशु मसीह के नाम में। आज से आप शांति को देखेंगे। मैं हो सकता है आज आपके ऑफिस में देख रहे हैं कि आप ऑफिस में झगड़े हैं, आज आप कहीं चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, स्कूल में चले जाओ, शादियों में चले जाओ, किटी पार्टी में चले जाओ, और जिसमें वहां पर झगड़े ही झगड़े हैं। मतलब आप कई जगह देखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लोगों के जीवन में झगड़े क्यों नहीं होते? मसीह लोग ज्यादातर क्यों नहीं झगड़ते? क्यों? क्योंकि उनके पैरों में आज्ञा के, यीशु की आज्ञा के जूते पहने हुए उन्होंने, जैसा यीशु कहता है वैसा वो करते हैं। इसलिए परमेश्वर मसीह लोगों के घर में शांति देने के लिए दिन रात खड़ा रहता है। देखा अपने चेले नाव में थे लेकिन घबराए हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उस तूफान को शांत कर दिया। मेरा कहने का मकसद ये, आज का वचन का प्रचार पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए लेकर आ रहा है, कह रहा है कि जिन लोगों को लगता है कि मेरे पास शांति नहीं है, आज उन लोगों के घर में शांति देकर जाएगा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको एक फैसला लेना है कि परमेश्वर अब्राहम के घर में शांति कैसे आ गई, इसहाक के घर में शांति कैसे आ गई, याकूब के जीवन में शांति कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में एक टाइम टेबल बनाया हुआ था। आज आप गोलगप्पे का चार्ट छोड़कर, डेंटिंग का चार्ट छोड़कर, कह रहा कि आप एक ये चार्ट बनाओ कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में कह रहा 2 टाइम या 3 टाइम प्रार्थना करूंगा, मैं वर्शिप करूंगा परमेश्वर, चलता फिरता भी, आटा गूंदते भी कर सकते हैं, बहाना नहीं मारना, आप आटे गूंदते हुए भी कह सकते हैं कि परमेश्वर कि मैं तेरी आराधना करूंगा। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आपको बताना चाहता है, हो सकता है आप बेचैन हो, आप पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, तागों में, तबीजों में आप अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि ये गिफ्ट है, क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर कहा, योना के 14:27 में कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने क्लियर कहा, कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। इसलिए आज मैं कह रहा हूं गारंटी आपको कोई दे ना दे, लेकिन यहां पर यीशु मसीह देता है, बोलता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कह रहा जो संसार देता है वो नहीं, कह रहा नकली नहीं, थोड़ी देर के लिए सिर दर्द, भाग गया, गोली खा ली, कह रहा कि हमेशा के लिए शांति दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना कि आज वो शांति आपके पैरों को चूमना चाहती है, आपके कदमों के पास लाइट देना चाहती है, आपको रोशनी देना चाहती है। पौलुस जब जेल के अंदर था, देखो ये 2 सीक्रेट मैं आपको फिर से बता रहा हूं। पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर थे तो उसी समय उन्होंने मंड कर वर्शिप और आराधना किया।
मैं कह रहा हूं उसी समय उन्होंने आराधना की, स्तुति गीत गाए, और उसी समय जब उसने इस पॉइंट से आराधना और स्तुति किया तो उसके बाद बाइबल बताती है कि वो जेल के बंधन टूट गए और उसी समय वो ताले टूट गए और उसी समय वो आजाद हो गए। परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अगर आज आपके ऊपर कोई चक्कर है, अगर आज आपके ऊपर कोई बंधन है, मैं कह रहा हूं कि आपको वर्शिप गाने के लिए, करने के लिए तैयार रहना है। हो सकता है आपको नींद आती हो, लेकिन आपको उठना है, आपको चलना है। अपनी बंधनों को तोड़वाने के लिए आपको गाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आपको तैयार रहना पड़ेगा। पतरस के जीवन से जब हम देखते हैं तो बाइबल बताती है कि पतरस जब उसको सैनिक लोग पकड़ कर ले जा रहे थे, जब जेल के अंदर डाल रहे थे, तो उसी समय कलीसिया ने लो लगाकर, कैंडल लगाकर उसी समय प्रार्थना किया। और उसी समय जब वो प्रार्थना कर रहे थे, मंड के प्रार्थना करना स्टार्ट ही किया था, और उसी समय परमेश्वर ने उनको आजाद कर दिया। देखो, वर्शिप ने भी आजाद कराया और प्रार्थना ने भी आजाद कराया। दोनों सीक्रेट ये मेल खाते हैं। और उसी समय आज अगर आपके घर में, गाड़ी में, परिवार में, कहीं भी, स्कूल में, चर्च में, आप कहीं भी शांति आपको महसूस नहीं हो रही, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मंड के वर्शिप और आराधना करना शुरू कर दो, प्रार्थना करना शुरू कर दो। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो उसी समय कह रहा है कि जब लोगों ने कह रहा है कि प्रार्थना किया पतरस के लिए लो लगाकर, तो उसी समय पतरस जो है उनके गेट पर खड़ा हुआ था, और मरियम उसी समय जब देख रही थी दरवाजा खोलते ही, तो उसी समय उसको शांति मिली पतरस को देखकर। मैं कह रहा हूं आज हो सकता है आपका बच्चा कोई हॉस्पिटल में हो, मैं कह रहा हूं कि आज मेरी प्रार्थना के बाद, आराधना के बाद मेरे साथ जब आप शामिल होंगे तो उसी समय आप अपने बच्चे की छुट्टी होता देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपको शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आज हो सकता है किसी ने गवर्नमेंट जॉब का ट्राई किया हो, लेकिन आपको अब तक भी एक भी गवर्नमेंट जॉब ना मिली हो, लेकिन आज जब मैं प्रार्थना और वर्शिप करूंगा, आपके जीवन में आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके गेट पर एक गवाही आएगी, ओनली फॉर 52 डेज में चर्च। मैं कह रहा हूं एक रिपोर्ट नॉर्मल होगी यीशु मसीह के नाम में, लेकिन आपको फैसला लेना है कि आज परिस्थितियां कैसी भी हो, जैसे अब्राहम और इसहाक के, याकूब के जीवन में परिस्थितियां कैसी भी थी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ये काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रार्थना और आराधना हमेशा करते रहे और वो अपनी शांति को देखते रहे। मैं देख रहा हूं कि इसी समय जो लोग बीमार रहते हैं, बेचैन रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वो गोलियों पर गोलियां खाते रहते हैं। मैं आपको वचन से बता रहा हूं, देखो शाऊल के जीवन में जब कह रहे कि उसके जीवन में एक सर्वाइकल हो गया, मैं कह रहा हूं माइग्रेन हो गया होगा, उसको डिप्रेशन हो गया। दूसरे शमूएल के 16:23 में देखो क्या लिखा कि उस समय में जब उसको शैतान तंग करने लगा, उसको सर्वाइकल करने लगा, उसके सिर में दर्द करने लगा, प्रॉब्लम डालने लगा, तो उसी समय वहां पर इसने गलत बना दिया वचन, तो उसी समय यहां पर दूसरा शमूएल कि उसमें एक जगह पर क्लियर लिखा, हाँ पढ़ेंगे 17 का है, देखिए जरा। तो उसी समय वहां पर दाऊद के, शाऊल के बारे में बोल रहा है परमेश्वर के, इसी के 16:23 में लिखा, और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, मतलब कि जब दुष्ट आत्मा शाऊल को तंग करती थी तो उसी समय उसके सिर पर एक बोझ होता था, सर्वाइकल, गर्दन पर, और उसी समय सिर में हेडेक प्रॉब्लम होता था उसको, और उसी समय रात को वो डिप्रेशन में चला जाता, उसको नींद नहीं आती थी। हो सकता है आपको भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन यहां पर लिखा, तब वह दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था। हालेलुया। और दुष्ट उसमें से भाग जाता था। इसका मतलब क्या है? ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है और आशीष देता है। ये आपके सामने, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो मिराकल कर रहा है। कह रहा है जो लोग इस समय देख रहे हैं, कह रहा है कि अगर आज शाऊल के जीवन में कह रहा है एक प्रॉब्लम आई, उसी समय उसने गाने वाले को बुलाया, और उसी समय जब उसने गाना गाया, गीत गाया, तो उसी समय वो सर्वाइकल से आजाद हो गया। मतलब कि वो दुष्ट आत्मा से भी आजाद हो गया, डिप्रेशन से भी आजाद हो गया। मैंने आपको एक सीक्रेट दिया बाइबल से, ये मेरा सीक्रेट नहीं है, ये परमेश्वर का सीक्रेट है। कह रहा है कि आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे यीशु मसीह के नाम। उनकी रिपोर्टें आज रात नंबर 1 हो जाएंगी यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूं नॉर्मल हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको चंगाई के बारे में बताया कि चंगाई कैसे होगी। नेमिया ने कह रहा एक शहरपना बनाना था, मतलब कि अपना लेंटर डालना था या घर बनाना था, क्या परमेश्वर का भवन बनाना था। तो उसने क्या किया? देखो 52 दिन के अंदर घर बना दिया। कैसे बना दिया? 52 दिन के अंदर वो शहरपना बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि यहां पर उसने एक सीक्रेट सीख लिया था, क्योंकि उसने 3 लोग गाने वाले, गवैये और प्रार्थना करने वाले लोग बिठाए, और उसी समय जब उसने गवैये अपने एक तंबू में बिठाए, तो उसी समय परमेश्वर ने 52 दिन में उनका लेंटर डाल दिया। आपको समझ में आ रहा है? आपको विश्वास करना है। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में एक भी आशीष ना हो। एक बहन जो है यूके से हमारे पास प्रेयर कराती थी काफ़ी साल पहले, तो वो बता रही थी कि 15 साल से मैं यूके में रह रही हूँ, मेरे पास मैं गवर्नमेंट जॉब भी करती हूँ, मेरे पास सैलरी भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी मदद करके पता नहीं क्या हो रहा है कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मेरा कोई काम नहीं बन रहा। और उसी समय बोल रही, प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रार्थना करो। स्पेशल उसने बीज बोकर उसने प्रार्थना कराई, अपॉइंटमेंट ली। तो उसी समय मैंने जब उसके लिए प्रार्थना किया तो सिर्फ उसको यही कहा कि तू आज
3 दिन लगातार मैंने कहा तू गीत गा और परमेश्वर तेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैंने कहा तू 3 मिनट के लिए गीत गाया कर, बस चलते फिरते बाथरूम में, इधर उधर, रसोई में, किचन में, सारी जगह। और मैंने कहा प्रार्थना किया कर, घुटने टेक कर, जितनी बार तुझे हो। तो उसी समय उसने 3 दिन किया होगा। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने उसको 52 डेज के अंदर 7 करोड़ रुपए का मकान दे दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। हमारे पास बहुत सारी गवाहियां आती हैं, मैं आपको दिखाता हूं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देता है, लेकिन हो सकता है आज आपके पास ज्ञान हो। देखो आज ये बहन बता रही है कनाडा में भी इसको परमेश्वर ने घर की आशीष दिया, बहुत सुंदर घर की आशीष दिया, करोड़ों रुपए का घर की आशीष दिया रितु बहन को। ये उसका मतलब क्या है कि भविष्यवाणी को सुन रही थी। परमेश्वर अद्भुत काम करता है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके घर पे मिराइकल पर मिराइकल किया है। हो सकता है आज आपके पास ज्ञान हो, आप बुद्धिमान हो, आप बड़े ऑफिसर हो, आप बड़ी पोस्ट पर हो, लेकिन आपके घर में करे के पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में शांति ना हो, आप डरे हुए और घबराए हुए हो, और आप बार बार उस करीब से तंग आ गए हो और बार बार कह रहे हो कि परमेश्वर कि मुझसे नहीं होता और मैं इसी समय सुसाइड कर लूंगा। आप बड़े परेशान हो किसी भी कर्जे के कारण, किसी समस्या के कारण, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बचाना चाहता है, उसको बताना चाहता है। कह रहा कि आज रात अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं ये तेरे 2 सीक्रेट को फॉलो करूंगा, तो पवित्र आत्मा आज रात के बाद, मैं कह रहा हूं कि ओनली फॉर 52 डेज का टाइम दे रहा हूं। मैं घोषणा कर रहा हूं उन लोगों के लिए, भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो तेरी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा रहेगा, कह रहा कि वो कह रहा कि करोड़पति क्या अरबपति भी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं पहले ये भविष्यवाणी करता था, लेकिन अभी मैं ये भविष्यवाणी, करोड़ों की भविष्यवाणी करते हुए थोड़ा सा अभी मैं रुकता हूँ। क्यों रुकता हूँ? क्योंकि भाई साहब पहले तो बोलते थे कि जी बेटे सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। अब आजकल की माँ बोलती होंगी सो जाओ नहीं तो भाई साहब इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। तो मैं इस बात के लिए सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि ना बहुत सारे लोगों के अंदर डर बैठा रहता है कि यार ये डर वो डर, इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। आज आपको अपने ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को लेने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल करना चाहते हैं, आपके ऊपर अद्भुत काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो अपनी लाइफ में जल्दबाजी करते हैं वो अपनी लाइफ में चूक जाते हैं। कई बार हम देखते हैं सपोदेशक की किताब में 3 के 1 और 2 में देखो क्या लिखा, कह रहा हर एक बात का समय। एक आदमी मेरे पास आया और मेरे कान खा रहा था, कहता है कि मेरा बेटा अब तक नहीं गया, अब तक नहीं गया। मैंने कहा यार चिंता न कर, तू यहाँ सेवा कर और 3 साल में क्या 2 साल में परमेश्वर बहुत बड़े काम करेगा। और 1 साल हुआ, 1 साल 1.5 साल हुआ उसको सेवा करते करते, अब उसके बेटी का भी और बेटे का भी कनाडा के लिए काम खुल गया। मैं इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कामों को खोलता है, लेकिन आपको सपोदेशक की किताब को पढ़ना है। हाँ देखो क्या लिखा है, हर बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक हाँ, समय है। कह रहा है हर एक बात का एक समय है जो आकाश के नीचे होता है। इसका मतलब आकाश के नीचे कुछ भी होता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय, मतलब एक टाइम है और एक अवसर, मतलब एक चाल और बाकी है, आपके पास एक मौका और बाकी है। अगर आप आज फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए एक अवसर और देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो लोग जल्दबाजी करते हैं, नहीं अभी नहीं अभी नहीं, तो इसका मतलब कुछ लोग जो है अपनी शांति को खुद ही भंग करते हैं। बहुत सारे लोग, परमेश्वर किसी की शांति भंग नहीं करता, कह रहा शैतान शांति भंग करता है, लेकिन कई लोगों को वो जानबूझकर उनकी शांति को भंग करता है। उसको पता है इसकी प्रार्थना रुकनी चाहिए, या तो आपके घर में क्लेश करेगा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा कराएगा, बच्चों के बीच में झगड़ा कराएगा, या आपको ज्यादातर इस चाल के अंदर डालेगा कि तेरा टाइम अब तक नहीं आया, तेरा टाइम अब तक नहीं, तेरी गवाही अब तक नहीं बनी, और उसकी शांति भंग हो जाएगी और वो प्रभु को छोड़ देगा, बाइबल छोड़ देगा, उसके जीवन में ये नुकसान होने शुरू हो जाएंगे। तो उसी समय कह रहा है कि लेकिन मैं एक गवाही से बता रहा हूं कि एक औरत थी और वो चाहती थी कि मेरा बेटा आज छूट जाए, जेल से छूट जाए, और प्रार्थना कर रही थी बार बार। तो उसी समय एक दिन उसने जिद कर लिया कि परमेश्वर अगर तूने नहीं छुड़ाया तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तो परमेश्वर ने उसको कहा अभी बेटे समय नहीं आया। लेकिन वो दर्शन देखती थी, परमेश्वर से बात करता था, और उसने जब जिद किया तो परमेश्वर ने उसके बेटे को जमानत दिला दी। और जैसे ही जमानत हुई तो उसके दुश्मनों ने बाहर, जैसे ही वो गेट के बाहर आया उसको गोली मार दी, वो मर गया। और उसकी माँ बोली करी कि इससे अच्छा तो मेरा बेटा जेल में ही रहता। इसका मतलब क्या था? परमेश्वर का आत्मा कहता हर बात का एक समय है, मतलब कि अवसर मिलेगा, हर काम खुलवाने का एक अवसर मिलेगा, लेकिन आपको अपनी शांति भंग नहीं करना। कुछ लोग ट्रैफिक में रहते हैं और ट्रैफिक में मैं देखा, मैं जब मैं सेवा करता था तो मैं खुद ही गाड़ी चलाता था, खुद ही मैं फोन पे लोगों के लिए दुआ करता था। रास्ते में जब कोई आया था तो टमाटर की तरह मुंह लाल हो जाता था। मैंने कहा हट ना बेवकूफ से। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं तो अपनी खाम खाई की शांति भंग कर रहा हूँ। उस दिन से मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। मुझे बड़ा तगड़ा शौक था, लेकिन मैंने छोड़ दिया उस शौक को। आज मेरे ड्राइवर मेरी गाड़ी को चलाते हैं क्योंकि मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि मुझे पता लग गया कि मेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब कि मैं जो अपनी शांति को
खुद भंग कर रहा हूं। आज हो सकता है आपको छोटी छोटी बात के लिए टमाटर के आपका मुंह लाल हो रहा है, आप ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण कह रहा है कि जो काम करने का समय नहीं है और आप कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो कह रहा बहुत सारे भविष्यवक्ता के पास आते थे, एलिशा के पास आते थे पूछने के लिए कि मैं कहाँ जाऊं, मुझे बच्चा कब होगा, मैं चंगा कब होऊंगा, मेरे लिए कैसे होगा। तो अगर आपको ऐसी बात है तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ले एंड करा सकते हैं। कौन कहता है कि हम मिलते नहीं है, लेकिन हम मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक बेस्ट बीज बोते हैं तो आप मिल सकते हैं, नहीं तो आप फ्री ले एंड प्रे में आप प्रार्थना करा सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों की चंडीगढ़ में रह जाती है, तो हम वीरवार को भी अब शुरू करेंगे और शनिवार को भी और इतवार को भी हम लोगों के लिए शुरू करेंगे अब फ्री लैंड। तो इसी समय आपको इस समय समझना है कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है, लेकिन आपकी जल्दबाजी के कारण हम लोग कई बार अपनी शांति को भंग कर लेते हैं। क्योंकि शैतान किस तरीके से हमले करता है, आपको बुरी खबर दिलवाएगा, जानबूझकर दिलवाएगा, ऐसे लोग आपके पास भेजेगा जो आपको भड़काएंगे कह रहा और आपकी शांति को भंग करेंगे। मरकुस 5:36 में देखो क्या लिखा। यायर कह रहा है जब जा रहा था तो उसी समय रास्ते में उसको पता लगा कि यीशु मसीह उसकी लड़की जो है मरने पर है और उसी समय उसकी लड़की मर गई है, लेकिन वो यीशु मसीह के पास जा रहा था, मेरे साथ चल और मेरी लड़की को जाकर चंगा कर। लेकिन उसी समय जब उसको पता लगता है कि घबरा, एक बुरी खबर उसको दी रास्ते के अंदर, क्या तेरी लड़की मर गई है, और उसी समय वो बेचैन हो गया, उसकी शांति भंग होगी। अब यीशु को ले जाके क्या फायदा। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने सुन लिया और उसने उसकी ओर उंगली करके कहा कि अनसुनी कर दे इनकी बातों को, मत डर, केवल विश्वास कर। इसका मतलब आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अगर शैतान ने आपको बुरी खबर दी है, जैसे चेलों को दी, तूफान आ गया और उसी समय आप घबरा गए हो सकता है आपको बुरी खबर दे दी हो, कोई आपको विचार आ गया हो, कोई बैड ड्रीम्स आ गया हो, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। चर्च आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, अनसुनी कर दो उस बात को, अनसुनी कर दो उस ड्रीम को, अनसुनी कर दो उस खबर को। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं परमेश्वर का जन हूं, मेरे साथ परमेश्वर रहता है, शांति देने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है, चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है, बड़ाई करने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है, बढ़ाने वाला परमेश्वर मेरे साथ रहता है। अरे घटाने वाला नहीं परमेश्वर, बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है, वो आपके साथ रहता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन कह रहा कि अगर नहीं भी हुआ तो परमेश्वर का ये वचन आपके सामने रात दिन घूमे। मैं तो कहूं ये सपोदिशक की 3:1-2 में लिखा, कह रहा है कि हर बात का एक अवसर तुम्हें दिया जाएगा। कह रहा है तुम्हारा भी एक टाइम आएगा गवाही देने का स्टेज के ऊपर, तुम्हारा भी टाइम आएगा वहां पर पुलपिट पर खड़े होने का, आपके आंसुओं का पूछने का और लोगों को मुंह से बोलने का कि परमेश्वर है, जिसकी जो लोग आपके नाम धराई करते हैं, परमेश्वर आपको एक अवसर देगा यीशु मसीह के नाम में, लोगों के बीच में गवाही देने का अवसर देगा। मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने आज तक आपकी बुराई किया उनके मुंह पर ताले लगाएगा, याद रखना। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के साथ खड़ा होता है, कह रहा है जिनके अंदर शांति होती है, लेकिन शांति उसके पास आती है, सीख लें आप। कह रहा है जो कह रहा है समय का इंतजार करते हैं, वेट अपॉन गॉड, धीरज रखते हैं, पेशेंस है अगर आपके अंदर, तो परमेश्वर आपको आज रात मिलना चाहता है। यीशु मसीह ने देखा कि जब उसने पेशेंस कर लिया, उसने यायर ने पेशेंस कैसे दिखाया, यायर ने धीरज कैसे रखा, समय का इंतजार कैसे किया, यायर ने शांति कैसे दिखाया यीशु मसीह को। उसने कहा अरे भाई मर गई तो क्या हो गया, मेरा यीशु जिंदा कर देगा, हालेलुया। तो इसका मतलब ये विश्वास आपने जब अगर बाहर निकाल लिया, आज रात आप कहीं से कहीं जाने वाले हैं, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। यीशु ने आपके पास सबसे उत्तम चीज दी है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्पेशल गिफ्ट जो है वो शांति का गिफ्ट है, ये सबसे ज्यादा कह रहा है बढ़ोतरी का गिफ्ट है। एक सफल बिजनेस आप मैन बन सकते हैं, एक सफल लीडर, एक सफल प्रॉफिट बन सकते हैं। आप अपने हाथों को उठाकर बोलो कि आज आप प्रार्थना में आप शांति नहीं मांगते, इसलिए आज तक सफल नहीं हुए, इसलिए आज तक बिजनेसमैन नहीं बने, इसलिए सफल प्रॉफिट नहीं बने, सफल पास्टर नहीं बने, हो सकता है सफल इवांजलिस्ट नहीं बने, क्योंकि आपको अपनी प्रार्थना के अंदर शांति को मांगना है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हें आलू बुखारे नहीं, फिर से दिखा यूहन्ना 14:27 को, कह रहा है कि मैं तुम्हें, कह रहा है कि आलू बुखारे नहीं, गोलगप्पे नहीं, छोले नहीं, टमाटर नहीं, कद्दू नहीं, डिस्पेरिन की गोली नहीं, कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, हालेलुया। देखो क्या लिखा, इसका मतलब प्रार्थना में आपको वो मांगना है जो परमेश्वर कह रहा है। मैं अगर आप इस चीज से सीख कर जाओगे और संडे चर्च आओगे, मैं कह रहा हूं पीछे बैठकर ही आपकी गवाही लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आपको शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर की ओर से, और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में, आपको गुड न्यूज देगा और आपकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह करेगा। एक बुढ़िया थी और वो बहुत बुजुर्ग थी, जब उसको पता लगा मैं मरने वाली हूँ तो उसने उसी समय क्या करना स्टार्ट कर दिया। जब उसको पता लगा मैं मरने वाली हूँ तो उसने स्टार्ट किया कि उसने अपने गहने सब अपने रिश्तेदारों को दान करने शुरू कर दिए। तो उसी समय उसके बच्चे, उसके परिवार के पोते सोते सब रो रहे थे कि दादी जा रही है, लेकिन वो उसी समय वो क्यों नहीं रो रही थी, वो बार बार पूछ रहे तू क्यों नहीं रो रही, कहते कि मेरे पास शांति है, हालेलुया, कह रहे मेरे पास शांति है। आपको बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, यीशु मसीह जब क्रूस पर मर गया तो उसी समय बहुत सारे लोग रो रहे थे, लेकिन यीशु मसीह कह रहा मेरे पास शांति है। वो रो नहीं रहा था,
मैं आज उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज वो खेदित मन वाले लोगों को शांति देना चाहता है। आज वो कह रहा है दुखी लोगों को छुटकारा देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। अगर आज आपका फैसला है, मैं कह रहा हूँ चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी टेंशन हो, कैसा भी डिप्रेशन हो, अगर आज आपके पास कह रहा है कि शांति है, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके घरों में एक बड़ी ब्लेसिंग को देगा, आपको छुटकारे देगा। लेकिन अगर आप वो शांति आएगी कैसे? आज आपके विचारों में घबराहट आ रही है, आपके ड्रीम्स में कोई बार बार बैड न्यूज आ रही है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपके चाल में बार बार आ रही है तो उस समय मरकुस 4:39 में कह रहा जो लोग बैठे रहते हैं, यार कर्जा हो गया, यार आंधी आ गई, बाहर तूफान आ गया, कपड़े गिल्ले हो रहे हैं, कोई बात नहीं होने दे, लेकिन जो बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनकी जिंदगियों में कभी गवाहियां नहीं आती, मतलब शांति नहीं आती। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, अगर जिनके घर में कर्जा है, जिनके घर में बार बार बीमारी आती है, बार बार एक्सीडेंट आता है, अभी प्रचार खत्म होने के बाद मैं कह रहा हूँ सिर्फ 20 बार आपको आसमान की तरफ करके ऐसे बोलना है, इसी समय शैतान ने तुझे थामता हूँ यीशु मसीह के नाम में, थम जा। बीमारी वाले शैतान, एक्सीडेंट वाले शैतान, और कर्जे वाले शैतान, प्रॉब्लम वाले शैतान, कोर्ट केस डालने वाले शैतान, मैं तुझे डांटता हूँ, थम जा यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय बांध देता हूँ, थम जा। आपके घर में बड़ा चैन आएगा, मैं कह रहा हूँ पूरे 15 मिनट के बाद। हालेलुया। आपको विश्वास है? कह रहा है यीशु मसीह ने तरीका बताया। कह रहा है बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उसके बाद शैतान को नहीं डांटते। आपको 3 बातें फिर से सिखा रहा हूं कि आपको क्या करना है। आपको प्रार्थना में शांति मांगनी है, और दूसरी बात अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर को देनी है, और उसके बाद तीसरा कह रहा है कि आपको शैतान को डांटना है, उन बीमारी को डांटना है। मैं कह रहा हूं कि बीमारी को, कर्जे को, प्रॉब्लम्स को नाम लेकर डांटने, और जब आप डांटते हो तो उसी समय उसके बाद थोड़ी देर के बाद आप देखोगे चैन आएगा, आपके घर में आशीष आएगी। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर नहीं चाहता उन लोगों को जो लोग टेंशन में या प्रॉब्लम में है, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग ज़्यादातर समस्या में रहते हैं, उन लोगों को बता रहा हूँ कि ज़्यादा पाप करते हैं और चिंता में रहते हैं, और जो छोटी छोटी बात के लिए क्रोध करते हैं, वो उनकी शांति को भंग करने के लिए आता है शैतान। आपको ऐसा व्यक्ति नहीं बनना, आपको परमेश्वर से आज मांगना। अपने हाथों को उठाएंगे आज, और इसी समय कहो कि परमेश्वर, आज मैंने सीख लिया कि परमेश्वर के शाऊल को जब सिर में दर्द हुआ तो उसी समय दुष्ट आत्मा ने पकड़ा, तो उसने उसी समय वर्शिप किया और वो उसी समय आज़ाद हो गया। और पौलुस जब बंधन में गया तो उसी समय उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर उसी समय आज़ाद हो गया। जब रिश्तेदारों को कोई प्रॉब्लम हुई तो रिश्तेदारों ने जब इकट्ठे होकर प्रार्थना किया तो उसी समय पतरस को परमेश्वर ने उनके सामने खड़ा कर दिया, चैन मिला। मैं कह रहा हूँ कि आज मेरी प्रार्थना के बाद आपके बच्चे जो खोए हुए हैं पाप में या नशे में, आपको गवाही देंगे आकर, आपको चैन मिलेगा। हो सकता है कोई मुझे देख रहा है और इसी समय उसके पास जॉब ना हो, परमेश्वर अभी मेरी प्रार्थना के बाद आपको शांति देगा। शांति नहीं देगा, याद रखना, गवाही बनाएगा, जॉब का लेटर आएगा और आपको तब अंदर से ठंडक मिलेगी। इसको बोलते हैं शांति। जब आपकी एक टेस्टमनी आएगी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की 52 डेज के अंदर जिनके नाम ए से, NRSPK से और G से और V और BNW से हैं, याद रखना आपकी एक गुड न्यूज़ आएगी, एक गवाही 52 दिन के अंदर बनेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे लोगों की गवाहियां बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। आइए इस समय मेरे साथ हाथ उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखो मेरे को गाना नहीं आता है, मतलब कि जैसे धर्मेंद्र को भी नहीं गाना आता था तो, लेकिन उसके पीछे कोई गाता है। मैं कह रहा हूँ कि आज हो सकता है, आप फिल्मों में देखते हैं कि सिर्फ हीरो जो है मुंह खोलते हैं और पीछे से कोई उसको साउंड दे रहा होता है। आपको विश्वास करना, जब आप गाएंगे, अपने मन से गाएंगे, तो उसी समय परमेश्वर आपको पीछे से इसी समय पुश करेगा और आपको एक नई हिम्मत देगा और नया जोश देगा, क्योंकि वो गीत शैतान नहीं सुन सकता। मैं कह रहा हूँ कि पाप के गीत हम लोग नहीं सुन सकते, लेकिन बहुत सारे लोग गीत सुनते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि वो हम भजन की बात कर रहे हैं, हम परमेश्वर के पवित्रताई के भजन आपके बीच में गाना चाहते हैं, आपको आशीष देना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक लाइन कह रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ एक लाइन और आपको एक लाइन गाना है, और इसी समय परमेश्वर आपके जीवनों में वो ब्लेसिंग, वो शांति इसी समय देगा। हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है। देख चढ़ा आता है वो लादू के बच्चे पर, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है। गले के बंधन खोल ले अपने और जय जयकार कर, यीशु ने तुझे छुड़ा लिया है
उसके कारण आनंद कर, हे यरूशलेम तू सुंदर है, हे सियोन तू पवित्र है। मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस लाइन को गाया इसी समय ये आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, ये बड़ी शांति को देखने पाए परमेश्वर, एक बड़ी ब्लेसिंग इनका इंतजार करे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज इनके घर में आने पाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, जिनको थायराइड ने परेशान कर रखा है, इसी समय मैं उस थायराइड की बीमारी को डांटता हूं, जिनके गले में शांति आने दे, चल भाग यीशु मसीह नासरी का नाम। जिनके आंखों में और कोई इसी समय काला मोतिया, चिट्टा मोती है, जिनके कानों में बहरापन है, जुबान में गूंगापन है, जिनकी गिल्टियां और गले के अंदर है, मुंह में छाले हैं और ब्रेस्ट में रसोलियां, गिल्टी है, कोई बवासीर है, और इसी समय शरीर के बॉडी के हर हिस्से में कोई प्रॉब्लम है और इनके शरीर में तू शांति नहीं आने दे रहा, दुष्ट मैं तुझे डांटता हूं, भाग यीशु मसीह नासरी का नाम। इसी समय निकल जा, बाहर 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 बाहर, आउट, निकल जाओ बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा सुखविंदर तेरे से बात कर रहा है, होली स्पिरिट बात कर रहा है, तेरी थायराइड की प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह का नाम में, आपको शांति मिल रही है यीशु मसीह का नाम में। इसी समय रिपोर्टें नॉर्मल हो रही है यीशु मसीह का नाम में। इसी समय तो रानी, इसी समय आपके इसी समय गले से, पेट से सूजन करा के थायराइड हर एक प्रॉब्लम इसी समय जारी है बाहर यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कि ज्योति, मैं कह रहा हूं कानों की प्रॉब्लम इसी समय हील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कानों में किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, इसी समय हीलिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना करो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने हाथों में अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़ा है, पवित्र आत्मा इनके घरों में आज से आशीष है। और इसी समय मेरे प्रभु जी, सर्वाइकल बाहर जाए इसी समय, गिल्टियां बाहर जाए, यूरिक एसिड बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए, और इसी समय वो गले के शराब, वो बंधन इसी समय टूट जाए, जिनके ऊपर कर्जा में शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह का नाम में। ओ फाइनेंस खुले आज से, इनके बिजनेस खुले यीशु मसीह के नाम में। जिन बच्चों ने आइलेट्स के लिए पवित्र आत्मा एग्जाम दिए हैं, ये ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर, जो भी कोई जन परेशान है यहाँ पर, इसी समय पवित्र आत्मा उनके घरों में ब्लेसिंग आए। और इसी समय जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसी समय परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इसी समय मेरे हाथों के ऊपर से वो ब्लेसिंग इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह का नाम। पथरियां बाहर, सोलियां बाहर, कमर का दर्द जाए, टांगों का दर्द जाए, घुटनों का दर्द बाहर जाए। मैं देख रहा हूं किसी को घुटनों में ऑपरेशन बताया, इसी समय कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। नाक में इसी समय किसी को ऑपरेशन के लिए प्रॉब्लम बताई गई है, और इसी समय आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो यीशु मसीह के नाम में। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपकी नाक की रीढ़ की हड्डी चंगी हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके इसी समय ब्रेस्ट में से वो गिल्टियां, वो शराब खत्म हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज से इनको शांति डबल मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं देख रहा हूँ इसी समय कोई टाइफाइड है, कोई जॉन्डिस है, कोई गले में, कोई सिर में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, इसी समय माइग्रेन है, बुखार है, और इसी समय अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। गंदी स्पिरिट छोड़ दें लोगों को जो इस समय ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, यूएसए से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भारत से, और इसी समय दुबई से, मॉरिशस से, चाइना से, हांगकांग से, कहीं से देख रहे हैं, इसी समय चल छोड़, इसी समय भाग 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 यीशु मसीह के नाम में। वाह यार, इसी समय गुड न्यूज मिले आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई दविंदर, परमेश्वर आपको इसी समय हील कर रहा है यीशु मसीह का नाम में। आपको कोई इसी समय शरीर में कोई पीलापन हो गया, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, काला पीलिया या फिर पीलिया, इसी समय आज़ाद हो रहे आप यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई जगजीत, जसप्रीत, आपको मकान देने के लिए जा रहा है परमेश्वर, आपको गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है, आपको प्रोफेसी को रिसीव करना है। यस, कि पवित्र आत्मा तो मुझे एक सुंदर घर की आशीष देने के लिए जा रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि कोई आदमी है, और इसी समय वो कहीं मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई मुझे देख रहा है, कोई वो बनियान में बैठा है, कोई सोफे पर, कोई ऐसे या कोई खाट पे ऐसे बेड पर लेट कर देख रहा है। और इसी समय अभी वो सुनकर अपने बनियान देखो, और आपने अच्छे से वो बनियान भी नहीं डाला हुआ, और आपको गर्मी लग रही है, आपने बनियान भी ऐसे पेट पे किया हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आपका फाइनेंस सुधारने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका फाइनेंस, आपके कर्जे के श्राप टूट रहे हैं, आप बढ़ोतरी करेंगे। 3 हफ्ते के बाद गुड न्यूज़ मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक बड़ी गुड न्यूज़ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा से कोई रोहित, मैं देख रहा हूँ कि आपको ग्रोथ करोगे आप बिजनेस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, परमेश्वर आपके लिए मिरेकल कर रहा है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, रोहित और मोहित, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुए, इसलिए आप जो काम करते हो वो फ्लॉप होते हैं और आपके काम रुके होते हैं। लेकिन आपको इसी समय फिर कह रहा हूँ कि आपके हाथ में मैं से कोई देखता हूँ अंगूठी है, चाहे वो किसी ने दी है आपको, चाहे सोने की है, चांदी की है, कोई नग है या कुछ भी है उसके अंदर, आपको दी है किसी ने और आप रख के भूल गए हैं, या फिर आप रखते हैं घर में। प्लीज़ अगर आप गोल्ड की है तो बेच दो,
दे दो, निकाल दो उसको घर से। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया और इसी समय उस अंगूठी का श्राप आपके हाथों से टूट जाए यीशु मसीह नासरी का नाम। परमेश्वर आज़ाद करे यीशु मसीह नासरी का नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम। गुड न्यूज़ आने पाए। मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई मॉरिशस से बहन देख रही है, मुझे आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है। रनीश, मैं कह रहा हूँ जॉब में पक्के हो रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई कुलवंत सिंह, इसी समय आपको ब्लेसिंग मिल रही है। कोई आपके घर में कोई बीमार है, हो सकता है आपकी वाइफ में, बच्चों में, इसी समय हीलिंग मिलेगी। अपने सिर पे हाथ रखो, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ अगर जुड़े हुए बीज बो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब लोग सिर पे हाथ रखो जो भी कोई बीमार है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय वो हीलिंग इनको मिलने पाए आज यीशु मसीह नासरी का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह का नाम में, आमीन। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि जिनके नाम ई से INGPK से, उनके घर में कोई ऐसे जन है जो बिलीव नहीं करते और आपका विरोध करते हैं। मैं इसी समय उनके लिए खासकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर तूने आज से पवित्र आत्मा में एक टेस्ट बनी बना इनकी, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। ये सच में पवित्र आत्मा जी एक बड़ी टेस्ट बनी को देखने पाए और गुड न्यूज़ इनके घर में आने पाए। परमेश्वर ये आशीष को देखने पाए यीशु मसीह का नाम में, और पवित्र आत्मा इन्हें छुटकारे मिलने पाए। सच में ये जान लें कि आज यहोवा जोरावर ने इनको आशीष दी है मेरे द्वारा यीशु मसीह का नाम में, आमीन। वैसे देख रहा हूँ कि जो लोग मुझे दिल्ली से देख रहे हैं, खासकर वैसे देख रहा हूँ ममता, गीता और सोनिया और रेखा, होली स्पिरिट आपके घर में या आपके द्वारा किसी को आप सुसमाचार सुनाएंगे, उसको बेटे की आशीष मिलेगी। और पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि आपके पास कुछ जो काम थे जो रुके हुए थे, पवित्र आत्मा एक दुकान की, घर की आशीष आपको देना चाहता है। आपको प्रार्थना में रखना है, आपको एक नक्शा बनाना है, हर वीरवार उसको ऑनलाइन में या संडे आपको प्रेयर के साथ बैठना है। और इसी समय जिनके पास मकान नहीं है, होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है, GRSMNPKL नाम वाले नवंबर से पहले आप एक फ्लैट में और एक घर में जाएंगे। लेकिन 2 काम आपको करने हैं, मुझे नहीं करने, वर्शिप और आपको प्रार्थना। कह रहा है कि आप लोग टीवी पर लगाकर दूसरों की सुनते हैं, नहीं 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 नहीं, आपको अपने मन से गाना है, आपको बाइबल से पढ़ के गाना है। आप एक नया गीत तैयार करो, जो नया गीत तैयार करेगा उसको मैं 5 रुपये इनाम दूंगा चर्च के अंदर। तो आपको विश्वास करना, आपको तैयार रहना है कि वो इनाम लेने के लिए। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेस करता हूँ। और इसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों को जो उनको तूने दिखाया घर की आशीष देने के लिए जा रहा है, पवित्र आत्मा ब्लेस कर यीशु मसीह का नाम है। कोई मुझे ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है और इसी समय कोई पाकिस्तान से देख रहा, ऑस्ट्रेलिया से देख रहा, उनके बच्चे कुछ माइंड में गुस्से वाले, या कोई डॉटर, कोई लड़की या लड़का, उनका माइंड खुल नहीं रहा है। और इसी समय ये मेरे ऊपर गिफ्ट है कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूँ तो उनको परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। देखो, जब मैं सेवा मेरे पास 50 लोग थे, 100 लोग थे, मैं उनके सिर पे हाथ रख के दुआ करता था। और उसके बाद प्रभु ने मुझे कहा तू टीवी पर आएगा, तो मैं टीवी पर आने लगा। और अभी इसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा लाखों लोग होंगे, लाखों लोग आने लगे। और मैंने कहा प्रभु अब मैं इनके सिर पे हाथ कैसे रखूं सबके। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे कह रहा कि जो तुझे देख कर भी जाया करेगा संडे चर्च में, याद रखना वीरवार में तो आप देखते ही हैं, लेकिन मैंने कहा संडे चर्च में। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी जब आपके पैरों के नीचे लगती है तो आपके घर आशीष आती है। किसी के घर मिट्टी से पैर जब लेकर जाते हैं, किसी के आने से और किसी के जाने से, बाइबल बोलती है श्राप भी आता है और आशीष भी आती है। तो आप सारा दिन घूमते हैं इधर उधर, लेकिन आप पवित्र मिट्टी आपके पैरों पर जब लेकर जाती है आपके घर में, तो आप शांति को, टेस्टमनी को, आपकी नई नई गवाहियाँ बनती हैं, आपके काम बनते हैं और आप आशीष को देखते हैं। और इसी समय ये परमेश्वर की ओर से बता रहा हूँ आपको। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तो मैंने विश्वास नहीं किया था इस बात पर। तो मैं आपको एक छोटी सी गवाही बता रहा हूँ कि एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया और इसी समय मेरे बहुत खास थे वो, तो इसी समय उनकी अपॉइंटमेंट थी। तो उसने मुझे लिखवाया, उन्होंने कहा प्रॉफिट जी बड़ी समस्या है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, कि मेरा भाई कहीं चला गया और वो वापस नहीं आ रहा, और मेरी भाभी भी। तो इसी समय हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं, तो हमारे लिए प्रार्थना करना प्लीज़। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपके लिए आज रात प्रार्थना करूंगा। लेकिन मैं बड़ा थका हुआ था, मैं सो गया। तो उसी समय 1 हफ्ते के बाद उसका फ़ोन आता है, तो मैं उसी समय डर गया। मैंने कहा यार इसका फ़ोन उठाएं कि ना उठाएं। मैंने कहा ये तो पूछेगा कि भाई आपने प्रार्थना नहीं की और हुआ नहीं काम। तो उसी समय उसने फ़ोन पर मुझे कहा कि प्रॉफिट जी, कह रहा आपने जो प्रार्थना की ना, तो मेरा भाई जो है, मेरी भाभी जो है, वो वापस आ गए और कमाल हो गया। मतलब उसके माइंड में कुछ प्रॉब्लम होगा, वापस आ गए। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अंदर अंदर मैं सोच रहा था, मैंने तो इसके लिए प्रार्थना भी नहीं की। लेकिन क्या हुआ, तो उस रात पवित्र आत्मा ने मुझे बताया
कह रहा है कि ये मैंने जो तुझे कहा था ये मेरे ऊपर गिफ्ट है। अगर आप देख भी रहे हैं मेरे प्रे टावर पर भी तंबू में, मूसा के तंबू में कह रहा है जितने लोग आए सब के सब 70 के 70 भविष्यवाणी करने लगे। आपको विश्वास करना है जितने लोग, क्या मैं कह रहा हूँ अगर 70 लाख लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, मैं कह रहा हूँ वो सब भी परमेश्वर के मिराइकल को लेकर जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए खास कर बोल रहा हूँ कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग देगा और आप गुड न्यूज़ को देखेंगे, आशीष को देखेंगे। आपको तैयार रहना है, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग दे। मैं एक आपको छोटी सी गवाही दिखाता हूँ और उसके बाद मैं एक स्पेशल प्रार्थना करूँगा। जिन लोगों के पास ATM में अपनी पासबुक है वो अपने हाथों में उठा कर रखें और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मिराइकल होगा उन लोगों के साथ। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? मैं कह रहा हूँ जिसके ऊपर कर्जा है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था फ्राइडे, सैटरडे, संडे कि आप ईस्टर तक कह रहा लोग बीज बोएं और उसके बाद गवाहियाँ देखेंगे। आपने बोया है, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ आपने बोया है तो आप गवाही को देखेंगे, टेस्ट मनी को देखेंगे। जो अब भी नहीं बो पाए वो अगर लगातार आप 3 जन कह रहे हैं कि आप 3 दिन लगातार बो रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आइए इसी समय एक गवाही को सुनेंगे हम, छोटी सी गवाही को। मेरा नाम गुरप्रीत कौर आ, मैं लुधियाना की रहने वाली हाँ। मैं अपने ब्रदर की गवाही देने जा रही हाँ। मेरे ब्रदर पिछले 3 साल तो कनेडा के वीजे लिए ट्राई कर रहा सी, जिस करके असी बहुत परेशान सी। एक दिन प्रॉफिट जी लाइव प्रेयर चल रही सी ते प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे सी, वीजे के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ते असी उस प्रोफेसी नूं रिसीव किया ते मेरे ब्रदर नूं कनेडा के वीजे की ब्लैसिंग मिल चुकी है ते अज मेरा ब्रदर कनेडा पहुँच चुका। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह ते प्रभु दी दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी नूं दिंदी हां। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आप सुन रहे थे अभी, देखो मैंने ये गवाही आपको क्यों सुनाया। कह रहे ऑनलाइन सुन रही थी, इस मिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है और परमेश्वर ने इसको आशीष दिया। लुधियाने से थी और इसका वीज़ा लग रहा था और परमेश्वर ने वीज़े की आशीष दिया इसके हस्बैंड को। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनके नाम K से NRSG और B से और Y और F से हैं। पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि मैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब की आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। क्या आप बिलीव करते हैं? अगर बिलीव करते हैं अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय मैं एक मिराइकल की आशीष आपको देना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जी इसी समय प्रार्थना करता हूं इनके हाथों को छू ले और वो मिराइकल हो इनके हाथों पर। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा ब्लेस करता हूं यीशु मसीह का नाम। ये बड़ी गुड न्यूज़ इनके हाथों पर आने पाई यीशु मसीह का नाम। मैं कह रहा हूँ कृष्णा जो आप जो भर रहे हैं पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। आपको प्रार्थना में रहना है। मैं कुछ लोगों के नाम देख रहा हूँ और इसी समय आत्मा में इसी समय आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ। आपको विश्वास करना है कि हाँ पवित्र आत्मा ये प्रोफेसी मेरे लिए। मैं कह रहा हूँ कोमल, मैं कह रहा हूँ कि कोमल, कमल, ऐसे कोई भी आपके नाम है, PR की ब्लेसिंग के लिए आप प्रेयर करना स्टार्ट करें। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवन, कोई कर्जा इसी समय खत्म हो रहा है। कर्मा, कर्मा, मैं कह रहा हूँ करम सिंह, ऐसे कोई आप नाम है, आप जॉब को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पराग, मैं कह रहा हूँ अभी गुड न्यूज़ आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं उन नामों को देख रहा हूँ। सुनीता, बेटे की आशीष आएगी। होली स्पिरिट से मैं पूछ रहा हूँ और आपको ब्लेस कर रहा हूँ। अगर आप विश्वास करते हैं तो अगली गवाही आपकी होगी। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस संडे कह रहे जो लोग पहले आकर 100 लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मैं उन सब की प्रार्थना करके जाऊंगा। जिन लोगों की नहीं हुई मैं उन लोगों को भी फिर कह रहा हूँ कि अपने रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं, आपको आना है। मैं उनके लिए ले हैंड प्रे करूंगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी तूने मुझे कहा था कि जो लोग 3 महीने लगातार, औरतें जिनके पास बच्चा नहीं है लगातार आएंगी, परमेश्वर तूने आशीष देगा। और ईस्टर के बाद तो बहुत सारे लोगों को आशीष दिया। जो लोग इस समय सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको ईस्टर के बाद एक बड़ी गुड न्यूज़ देने के लिए जा रहा है। ये संडे आपका गवाहियों भरा संडे होगा। जो लोग आ रहे हैं, मैं फिर उन लोगों बहनों को खास कर कहना चाहता हूँ जिनके पास बच्चा नहीं है वो मिस ना करें। वो सुबह ताजपुर में, शाम को चंडीगढ़ में अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। आइए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर तू छू ले उन लोगों को। मैं देख रहा हूं ऐसे कोई मुझे आसाम से बहन देख रही है और इसी समय गीतांजलि, ऐसे कोई गीता जी से तेरा नाम है और आपके घर को परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा। आप ऐसे एक झोपड़ी में कोई टाइप ऐसा कुछ रहते हो या कुछ भी आपको ऐसा हो, सामने गार्डन है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है। मैं देख रहा हूँ अगरतला से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय पेट की प्रॉब्लम है, आप आज़ाद हो रहे हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई दुबई से देख रहा हूँ, कोई बुखार है और इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट आपको आज़ाद करा। पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय परमेश्वर आपको फौरन जाना चाहते हो और आपको रुकावट आ रही है और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है। एक का मैं कह रहा हूँ, एक का आपकी फैमिली को परमेश्वर स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़ा रहा है। चंदन, कोर्ट केस से आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान से मुझे देख रहा है कोर्ट केस में, और इसी समय आपके कान के पीछे कुछ ऐसे, कोई गिल्टी नहीं कह सकता मैं उसको, कोई ऐसे निशान है, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपको 3 हफ्ते के अंदर परमेश्वर एक मिराकल दिखाएगा आपके घर पर, जादू टोना, और आप राजस्थान से देख रहे हो। फिर कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आपके काम सारे बिगड़ते जा रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर रहे हो, और आप अभी भी कोई ऐसी चीज़ अपने हाथ पर बांध कर बैठे हैं, मैं से देख रहा हूँ। और होली स्पिरिट आपको इसी समय गुड न्यूज़ दे रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ वो 3 दिन के बाद ये गुड न्यूज़ को देखे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूँ जिसके नाम SRMNPK से आप एक नई कार के साथ ब्लेसिंग पा रहे हैं। सिद्धू, सिद्ध, मैं कह रहा हूँ ऐसे सपना और बहुत सारी आशीषें आपके पास आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ कि इसी समय पवित्र आत्मा बोल रहा है मोहन, जैसे संजीव को देखता हूँ, और इसी समय कुलविंदर, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि जसप्रीत और गुरप्रीत, ऐसे देख रहा हूँ कि लखविंदर, गुरमेल और जसपाल। मैं कह रहा हूँ ऐसे आत्मा में मैंने देखा कि आप जो मांग रहे हो वो मिल नहीं रहा है। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि आज ही आपको अपने हाथों में एक बीज पकड़ना है, और पवित्र आत्मा को कहना है, पवित्र आत्मा जी ये भेंट जो है ये मेरी गवाही के लिए है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये भेंट पवित्र आत्मा तो मेरी स्वीकार करेगा। और परमेश्वर जिन लोगों ने अपने हाथों में भेंट पकड़ी है, जो इस समय पवित्र आत्मा अपने ATM पकड़ कर बैठे हैं, मेरे पिता परमेश्वर जो ऐसा कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी मैं 3 दिन लगातार बीज बो रहा हूँ, जो सच में परमेश्वर वीरवार भी, संडे भी बीज बोते हैं पवित्र आत्मा। जैसे इस बहन के लुधियाने वाले की गवाही आई परमेश्वर, इसके पति को वीज़ा मिला परमेश्वर, कनाडा में पवित्र आत्मा ब्लेस किया, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया। और मेरे पिता परमेश्वर राजस्थान से एक सरदार भाई आया और उसको परमेश्वर तो ने करोड़ रुपए की मिराकल मनी किया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ इनके अकाउंट्स में जिनके नाम सुनो, जिनके नंबर आ रहे हैं ऐसे, जिनके लास्ट में या शुरू में या बीच में 22 या 77 33 और 55 या ऐसे 100 या 01, ऐसे आपको मिराकल मनी होगा। मैं 7 लाख 17 लाख 70 लाख ऐसे 7 करोड़ आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट पास होने वाला है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर ने आशीष दे यीशु मसीह का नाम है। गौतम, मैं कह रहा हूँ पूरी बॉडी में कोई दर्द हो रहा है और उसी समय हीलिंग मिल रही है आपको, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा आजाद कर, उसी समय परमेश्वर तू छू ले। और उसी समय माया अजीत, मैं कह रहा हूँ उसी समय ब्लेसिंग आपके ऊपर खुल रही है, स्टडी में भी, हर चीज़ में भी। MNGH नाम वाले, C नाम वाले बच्चे पढ़ाई में अभी बढ़ोतरी करेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं इस समय परमेश्वर उनके एग्ज़ाम को बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, उनको पढ़ाई में, बुद्धि में मजबूत करेगा इसी समय। जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मजबूत हो जाए उसके सिर पे हाथ रख के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ उसके लिए। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता इनके बच्चे बुद्धिमान हो जाए आज से परमेश्वर, एक बड़ी गुड न्यूज़ आने पाए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। अब इसी समय एक अपॉइंटमेंट लेंगे हम और पवित्र आत्मा आपके घरों में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आपने जिन लोगों के घर में शांति नहीं है, शांति का मतलब आपको कैसे पता लगेगा शांति मिलेगी, आपको चैन मिलेगा। हो सकता है इस वचन के बाद, प्रार्थना के बाद आपके घर में अभी इसी समय चंगाई आए और इसी समय किसी को वीज़ा आ रहा है, किसी का पासपोर्ट पर, किसी को ब्लेसिंग मिल रही है PR की, आपके घर में एक नई कार की आशीष आ रही है। लेकिन उन लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग होली स्पिरिट से अन्य भाषा मांग रहे हैं उन्हें गुड न्यूज़ मिलेगी इसी समय। पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप कहो कि परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ मजबूत हो जाए और मुझे आशीष मिले, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, खासकर जो लोग हमारी मिस्ट्री में भेंट दशवांश रेगुलर बो रहे हैं। या पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उनको मैं ब्लेस करूँ। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो लोग चंडीगढ़ में और जलंधर में रह जाते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि शनिवार को भी मैं प्रार्थना करूँगा और संडे को भी करूँगा। जो लोग दूर से आते हैं वो वीरवार, शनिवार और उनके लिए प्रार्थना का मौका मिलेगा उनको। और संडे विश्राम दिन है, पवित्र दिन है, उसको आपको अटेंड करना है। जो लोग रह गए थे, अगर आपने सिर्फ बताना है कि मैंने फ्री लैंड कराई थी, नाम लिखवाया था लेकिन नहीं हुआ, तो इस संडे मैं आपके लिए फ्री लैंड करके जाऊंगा। शनिवार भी मैं करने के लिए आऊँगा, आपको प्रभु की ओर से ब्लेसिंग मिले। शनिवार मैं चंडीगढ़ में आऊँगा, वीरवार को मैं सुबह मैं स्टार्ट करूँगा जलंधर में और जलंधर में फ्री लैंड किया करूँगा। और आप लेकिन संडे तक आप रुकें, परमेश्वर आपको आशीष दे। सारी ब्रांचें वीरवार को वहाँ पर इकट्ठी होंगी सुबह और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम एक ड्रेस में से कैंसर वाली रसोलियाँ गायब होगी। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे नहीं बोलता। मेरे पास आगरा से एक दोनों पति पत्नी आए थे, उसको जवाब दे दिया था और जैसे ही उसके सिर पे हाथ रखा, उन्होंने ले हैंड प्रे कराई, उनको परमेश्वर ने बच्चे एक नहीं
जुड़वा बच्चे दिए और एक बेटा एक बेटी। देखो दोनों पति पत्नी की लड़ाई खत्म। मतलब ये परमेश्वर की ओर से है, ये गिफ्ट है मेरे ऊपर। आप अगर 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल आपके ऊपर कर्जा है या बच्चा नहीं है, आ जाना। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री न्यू चंडीगढ़ चर्च में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं ऐसे देख रहा हूँ कि विष्णु, कोई ऐसे विष्णु मुझे देखता है, और इसी समय जब आप बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि अभी आपको जरूरत है, अभी परमेश्वर आपको एक 50 लाख रुपए का ब्लेसिंग दे रहा है आपको यीशु मसीह के नाम में। जैसे देख रहा हूँ कि इसी समय जिनका नाम जी से और वी से और NRS M से K से, वैसे देख रहा हूँ कोई दिल्ली से और मुझे कोई गुजरात से, राजस्थान से, बिहार से, जो लोग मुझे छत्तीसगढ़ उड़ीसा से और बॉम्बे महाराष्ट्र से, चंडीगढ़ से, पंजाब से देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो इस समय ऑनलाइन है, अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर कोई आपके कोई लोन में कोई ब्लेसिंग दे रहा है, आपका कोई प्रोजेक्ट है वो पास हो रहा है, आपकी कोई डील है प्रॉपर्टी की वो हो रही है, आपका कोई बड़ा काम, बेस्ट काम परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी मेरे बोलते ही इन्हें आशीष दे, आज धन की आशीष दे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा कि परमेश्वर के कलाम में लिखा कि उसके दाहिने बाइने हाथ में धन और महिमा है, बड़ी लंबी आयु की आशीष है। और मैं इसी समय तेरे दाहिने बाइने हाथ को इनके ऊपर चाहता हूँ कि तू रख दे, और इसी समय उस एंजल को भेजता हूँ, इसी समय आज से इनको मल्टीप्लाई करें, ब्लेस करें यीशु मसीह का नाम, आमीन। आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, परमेश्वर आशीष देगा। आइए आप देख रहे हैं कि लगातार जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं और इसी समय घर बैठकर भी आप आशीष पा रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को मैं आशीष देना चाहता हूँ जो लोग अकाउंट्स में डेली बोते हैं, वीरवार को भी, संडे को भी अपना भेंट दशवान डालते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है, याद रखता है वो, क्योंकि आप कमिटमेंट को पूरा करते हैं, क्योंकि आप बोते हैं। जब आप अकाउंट्स में बोते हैं, जिनसे नहीं बोया जाता वो अगले दिन भी बो सकता है, बीच में बिजी दिखा रहा होता है कई बारी, तो परमेश्वर उनको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। मेरे पास डिटेल आती है किस किस ने बोया है, परमेश्वर उन्हें 100 गुना बरकत दे और ब्लेस करे, क्योंकि हम जगह जगह शेड डाल रहे हैं और लंगर का काम कर रहे हैं और जगह जगह चैरिटी करते हैं। हमें ब्रांच खोलने को अगर कोई खुलवाना चाहता है, हमें कर्नाटक में और गोवा में, हम अलग अलग जगह पर, कोई ऑस्ट्रेलिया में हमें फ़ोन कर सकता है अगर कोई ब्रांच खुलवाना चाहता है। परमेश्वर उसको ब्लेसिंग दे, गुड न्यूज़ मिले, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। यूपी में भी कहीं पर भी खुलवाने चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जल्दी जल्दी। मैं मध्य प्रदेश MP से जाबा ज़िले से बोल रहा हूँ। मेरी ये गवाही है कि मैं 3 साल से बहुत परेशान था, बुखार और ब्लड पड़ रहा था मेरे मुंह से। तो डॉक्टर को जांच कराया तो डॉक्टर ने बोला था कि तेरे को ब्लड कैंसर है, तेरे को लाइफ टाइम तक दवाई गोली खाना पड़ेगा। फिर मैं उधर उधर बहुत गया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, और मैं पापा जी का लाइव देखा चंडीगढ़ चरस का, और लाइव देख के मैं गया चरस में और स्पेशल ले हैंड प्राई कराया, और मैं वापस आके रिपोर्ट चेक कराया तो ब्लड भी ठीक हो गया मेरा और रिपोर्ट भी नॉर्मल आया। मैं आज पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मेरे प्रभु जी का धन्यवाद लाख लाख, और मेरा पापा जी का मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। कहाँ से था ये? मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश से था, इसको ब्लड कैंसर था और परमेश्वर ने इसको हील कर दिया। कितनी बड़ी टेस्ट मनी है। लेकिन कैसे, आप देखें ध्यान से, ले हैंड प्रे कराने के बाद आपने सुना भी किसने ले हैंड प्रे कराई, फोटो दिखाया कर साथ में बार बार ना जब मैं बोलता हूँ। तो उसी समय जब ये ले हैंड प्रे करा रहा था तो उसी समय देखो उसी दिन इसको बता दिया था कि प्रभु तेरे को हील करने के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। और जो कोई जॉब चाहता है, यहाँ पर करना चाहता है, कोई मीडिया टीम में या फिर कोई वॉलंटियर बनना चाहता है या फिर कोई भी जन है, मैं खास कर लोगों के लिए बोलता हूँ कि जब मैं लोगों को आगे बुलाता हूँ पानी डालने के लिए, तो वो लोग जो है कोई भी अपने सामान को, अपने पर्स को अपने साथ मत लेकर आएँ, अपने किसी रिश्तेदार को देकर आएँ। तो परमेश्वर आशीष दे, क्योंकि आप बसों में भी सफ़र करते हो, लिखा होता है सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, तो आपको रखना है। लेकिन अगर किसी ने जेब कतरे ने भी अगर जेब काट ली हो किसी के ऐसे स्थान पर आकर, तो आपकी बढ़ोतरी होती है। ये याद रखना, चिंता मत करो, परमेश्वर आपको कहीं दुगना देता है, कहीं बढ़ा कर देता है। जब मैं कहीं सेवा करता था तो मेरे साथ ऐसा हो गया था
तो मैं उसी समय एक जगह विरोध भी हो गया था, लेकिन मैं उस समय वहाँ से परमेश्वर ने मुझे निकाला। तो मैं उसी समय उस बंदे का धन्यवाद करता हूँ कि अगर तू मेरी जेब ना काटता, अगर तू मुझे मेरा विरोध ना करता, पकड़ा गया तो विरोध करने लगा मेरा, तो मैंने कहा तो मैं वहाँ से छोड़ के यहाँ कैसे आता। तो इसका मतलब कि आपकी बढ़ोतरी का साइन है, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, डोंट वेरी। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। पवित्र आत्मा जी जो यूएसए से, फिजी से, इस समय पवित्र आत्मा जी ग्रीस से, हांगकांग से, इटली से, जर्मनी से, मैं देख रहा हूँ कोई इटली से बहन देख रही है और इसी समय उसको बेटे की आशीष चाहिए। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है मेरी बहन। कोई जर्मनी से देख रहा है मुझे और उसको शरीर पर एलर्जी है और इसी समय वो चाहता है कि मैं हील हूँ। पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ दे रहा है। मॉरिशस से मैं देख रहा हूँ कोई दूसरे देश में जाना चाहता है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। एक भाई है जो अंदर अंदर फैसला ले रहा है कि मैं मिनिस्ट्री के लिए कुछ करूं, मैं अपना मकान दान कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, मुझे नहीं पता आप कौन है, आप ज़मीन दान कर दूं, लेकिन परमेश्वर आपसे कराना चाहता है। आपको कॉलिंग नहीं पता लग रही कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि शैतान आपको रोक रहा है, लेकिन प्रभु की ओर से आपके अंदर विचार आ रहे हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आप जिस दिन से करेंगे उसके 52 दिन के बाद आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग खुलेगी। छोटी बात नहीं है, दान करने वाले लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया। मुझे नहीं चाहिए, आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि उपजाऊ भूमि में बीज बोना चाहिए, बंजर भूमि पे नहीं, तो उसका मतलब आपका फल जल्दी आएगा, आपका पेड़ जल्दी बाहर आएगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, गवाही आएगी जल्दी। अगर इस मिस्ट्री में बोना चाहते हो तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम एक और गवाही को सुने। लेकिन मैं उसे देख रहा था कि ऐसे कुछ लोगों के नाम जिनको इस समय पवित्र आत्मा बढ़ाना चाहता है। मैं चेतन को देखता हूँ, आपके साथ कोई है, आप किसी को जानते हैं, चेतन और सीमा। परमेश्वर आपका फेवर करना चाहता है इस हफ्ते के अंदर। गुड न्यूज़, फेवर का मतलब कोई गुड न्यूज़ देना चाहता है। हाँ जी, एक और गवाही सुनेंगे। मेरा नाम पूजा है, मैं महाराष्ट्र पूना से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे शादी को 3 साल हो गए थे, मुझे कोई बेबी नहीं था। मैं एक दिन पापा जी का लाइव प्रोग्राम देख रही थी, उसमें पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे। RSM, NPK, G और JH से ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर बेटे की आशीष रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और आज मैं बेटे के साथ ब्लेस हो चुकी हूँ। आज मैं यीशु मसीह का और पापा जी का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। मैं अभी देख रहे थे आप महाराष्ट्र से थी और 3-4 साल से इसके पास बेटा नहीं था, बड़ी टाइम से परेशान थी। और जैसे इसने ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, गुड न्यूज़ मिली। मैं उन लोगों को फिर बोल रहा हूँ कि इस संडे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जो लोग कर्जे में और बच्चा नहीं है। मैं ज़्यादातर उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा इस संडे, और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। चाहे कोई बीमार हो, एक बड़ा हीलिंग क्रूसेड मैं करने के लिए जा रहा हूँ इस संडे, और आपको दोनों जगह, आपको ताजपुर में भी और न्यू चंडीगढ़ में भी मिरेकल देखने को मिलेंगे। आप विश्वास के साथ आएँ, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करे। मैं देख रहा से कैलाश, जैसे देख रहा हूँ कि चंदर, जैसे देख रहा हूँ कि आपके जो बच्चे जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे, परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है, जिसके नाम K से, C से और D, N, G और B से। मैंने आत्मा में देखा भी कि परमेश्वर नई कार की आशीष आपको देने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह का नाम ब्लेस करता हूँ। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी। मैं यूपी से हूँ, मेरा नाम ज्योति है। मैं काफ़ी टाइम से परेशान थी, मेरे बच्चेदानी में रसोली थी, और वीरवार को 30 तारीख को पापा जी परपस्सी कर रहे थे कि कोई बहन और उसके बच्चेदानी में रसोली धुआं बन के उड़ने जा रही है। रसोली चाहे, गिल्टियाँ चाहे, शुगर चाहे। मैं परपस्सी को रिसीव किया और मैं आज रसोली से आज़ाद हो चुकी हूँ, और मेरे गुप्त रोग भी था, मैं उस बीमारी से भी आज़ाद हो चुकी हूँ। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ प्रभु के दास को। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप सुन रहे थे कितनी बड़ी टेस्टमनी है। इसको यूट्रस में गांठें कैंसर वाली हो गई थी, और इसी समय जब इसने प्रेयर कराया, और इसी समय देखो ले हैंड लोग आकर कराते हैं, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेते हैं, और इसी समय रिसीव करते हैं ऑनलाइन भी। परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया, गुड न्यूज़ दिया। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम L से और SRGHNPMK से है, जिन्होंने आज लाइव में बीज बोया है, जिन्होंने इस समय अकाउंट में बोने का फैसला लिया है। पवित्र आत्मा आपको एक
नए घर की आशीष देने के लिए जा रहा है, या आपकी प्रॉपर्टी में कोई फायदा होगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ जिसको कोई रसोली है बाहर जाए, पथरियाँ बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, थायराइड बाहर जाए, और इसी समय जिनकी शादियाँ नहीं हो रही उनकी शादियाँ होने पाए, जिनके बाल झड़ रहे हैं इसी समय बंद हो जाए, और इसी समय परमेश्वर इनकी ग्रोथ होने पाए इसी समय। पवित्र आत्मा बवासीर बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में, यूट्रस में से पानी वाली गिल्टियाँ बाहर जाए, और इसी समय टांगों का दर्द, घुटनों का दर्द, यूरिक एसिड, थायराइड बाहर यीशु मसीह के नाम में, और जो कर्जे में इसी समय शराब टूट जाए। मैं से देख रहा हूँ कोई मुझे असम से देख रहा है, यूपी से देख रहा हूँ, दिल्ली से, फरीदाबाद से, मैं देख रहा हूँ 3-4 जगह से आप मुझे देख रहे हैं। आप बार बार टेंशन कर रहे हैं, ऐसे लोग कुछ बैठे हैं जो उनके पर कर्जा बहुत है, और पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला कि ये जो कर्जा है, कह रहा है कि ये ऐसे नहीं है, कह रहा है कि आपको बांध रखा है किसी हरी चद्दर से, आपको समझ जाना है किसी का नाम ले रहा हूँ, और आपको 3 बार विजिट करना है, आपको एक बार विजिट करना है संडे चर्च में, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। परमेश्वर इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आइए इस समय अपने हाथों को उठाएं और इसी समय ब्लेसिंग लें, और इसी समय पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। मैं उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि आपको कहना कि परमेश्वर मुझे शांति दे। उसने क्या कहा? मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ। जो लोग कहते हैं मुझे धन दे, बिजनेस दे, ये दे, वो दे, मतलब उसमें कई बार लेट हो जाता है, लेकिन जो बोलता है परमेश्वर मांग सकते हैं आप, मांगने के बाद आप कहें परमेश्वर मुझे शांति दे, मेरे जो तो शांति दे कर गया वो दे। आपके घर में शांति के साथ साथ आपकी जो आप मन्नत मांग रहे हैं, जो आप मांग रहे हैं, वो आपके घर में आएगा, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। जैसे देख रहा हूँ शिव कुमार, ऐसे देख रहा हूँ कि हेमंत, हिमांशु, ऐसे आपको गुड न्यूज़। होली स्पिरिट आपके बच्चों का कोई फेवर करने वाला है, आपके बच्चे नालायक नहीं होंगे, कोई कामयाब होंगे, परमेश्वर करेगा ऐसा। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये प्रभु की ओर से बोल रहा हूँ, लिख लेना इस डायरी पर। आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो होगा, लेकिन हीरो बनने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ने ब्लेस किया आपको इसी समय। अपने हाथों को उठाएं, लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज जो सच में परमेश्वर बहुत सारी गवाहियां बनाई, जो ऑनलाइन जुड़े रहे परमेश्वर, जिन्होंने फैसला लिया इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा जी, तूने मुझे कहा था कि मैं उन्हें सच में ब्लेस करूंगा, और परमेश्वर मैं देख रहा हूं कि वो लोग बहुत सारे ब्लेस हो रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर इस समय जो मुझे पवित्र आत्मा जी शहर में, देश के हर विदेश से भी कोने से देख रहे हैं, इसी समय अब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके घर में आज से शांति के दूत ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल, जाओ जाओ जाओ, और इसी समय इनके घर में आज से शांति दो यीशु मसीह नासरी का नाम। आज से पवित्र आत्मा इनके घर का कलेश खत्म होने पाए। जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा कोर्ट केस खत्म होने पाए। जो बहन दुखी है, इसी समय मैं देख रहा हूँ कि एक बहन दुखी है और इसी समय बहुत कोर्ट केस में फंसी हुई है, और इसी समय बार बार तरीके काट रही है। परमेश्वर का आत्मा तुझे शांति देने के लिए जा रहा है, पवित्र आत्मा तुझे ब्लेसिंग देने के जा रहा है। एक भाई है जो लोन लेने के लिए तैयार है, लेकिन उसको लोन मिल नहीं रहा। परमेश्वर आपको बैंक की तरफ से शांति दे रहा है इसी समय। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। एक भाई की किस्तें नहीं उतर रही, गाड़ी उठाने के लिए बार बार आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपका बिजनेस भी स्टार्ट किया आपने, बिजनेस में भी लेकिन घाटा हो गया। परमेश्वर आपके बिजनेस को और आपकी गाड़ी को संभाल कर रखेगा। जहाँ मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर लास्ट प्रार्थना करते इसी समय इनको गुड न्यूज़ मिले। जो संडे चर्च में आने का फैसला ले रहे हैं, जिस मिस्ट्री में जुड़ने का फैसला ले रहे हैं, जो बीज बोने का फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर इनके घर में आज से शांति के स्वर्गदूत उतरे यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ दे। देखो बहुत सारे लोग इस समय देख रहे थे, सुन रहे थे, लाखों लोग, उन लोगों के जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग आई है, गवाहियाँ, टेस्ट मनी पर टेस्ट मनी आई है। और आपने सुना भी, देखो पथरियाँ गई, लोगों की रसोलियाँ गई, गवर्नमेंट जॉब आई, इनकम टैक्स में लगे, फॉरेन की आशीष आई, PR की आशीष आई। आपने सुना आज गवाहियाँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप संडे भी सुनेंगे। जब इतना आप सुनेंगे, सुनने से, मैं एक प्रकाशित वाक्य का वचन बता रहा हूँ, उसके अंदर लिखा 1:3 में कह रहा है कि अभिषेक जो होता है वो सुनने से आता है, देखने से आता है और पढ़ने से आता है। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप अमल कर रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आपके घर अभिषेक आएगा। और अभिषेक का सम्मान करने वाले लोग ब्लेसिंग को देखेंगे इस हफ्ते में। जो लोग ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं हमसे कॉन्टैक्ट करें। और BTH स्टार्ट है, फ़ोटो दिखा BTH की, तो आपको देख रहे हैं कि बच्चे BTH कर रहे हैं। परमेश्वर इन सब बच्चों को आशीष दे। और आप भी आ सकते हैं, अभी क्लासेस स्टार्ट ही हुई हैं, आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जिनको जो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपका इंटरव्यू ज़रूर होगा, आपको फ्री भी कराई जाएगी, लेकिन आपके अंदर समर्पित मन होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर मैं कुछ करना चाहता हूँ। मुझे लालची और गद्दार और झूठे चोर लुटेरे मुझे पसंद नहीं है मतलब जो ऐसे आते हैं अपनी मनसा से कि बस चलो जी कोई हो जाएगा। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आपको पढ़ना आता है और आप प्रार्थना जानते हैं थोड़ी बहुत, बैप्टिज्म लिया हुआ है, तो आपको ज़रूर परमेश्वर आपको आशीष देगा।
देख रहे हैं आप, जेंट्स का भी सेक्शन अलग और लेडीज़ का भी है, अलग अलग से ऐसे इकट्ठे बैच में सबके साथ BTH क्लास ले रहे हैं। और आपको खुशी की बात है, प्रोफेटिक कॉलेज है, प्रोफेटिक स्कूल है। इस स्कूल में से, कॉलेज में से एक और फोटो है, दिखा दे। और इसी समय आपको परमेश्वर अनुग्रह करे, यहाँ पर लोग UK से आए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, बाहर से आए, फ़ॉरेन से भी आए हुए हैं, पंजाब से, हर एक स्टेट से, इंडिया के हर स्टेट से आए हुए हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप एक हफ्ते के अंदर भी आ जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप बातचीत करें प्रेयर लाइन पर, और इनकी अलग अलग क्लासें लेते हैं हमारे टीचर, और इनकी हफ्ते में 2 क्लासें मैं लेता हूँ। परमेश्वर आपको गुड न्यूज़ दे। सबको जय मसीह की। मिलेंगे संडे। फिर कह रहा हूँ कि ये संडे मत छोड़ना, ये हीलिंग क्रूसेड है संडे, और गुड न्यूज़ मिलेगी। जो बीमार है ले आना, परमेश्वर उनको चंगा करेगा, ब्लेसिंग देगा। पवित्र आत्मा ब्लेस करे। जिन्होंने बीज बोया उन्हें 100 गुना बरकत मिले यीशु मसीह के नाम में। जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मैं उनकी अपॉइंटमेंट करूँगा। जिन्होंने नाम लिखवाए हैं मैं जल्दी कल के दिन उनकी अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ। आपको मौका नहीं मिलेगा कहने का, जो लेट हो गए अभी जल्दी से उनकी अपॉइंटमेंट होगी। जो लेना चाहते हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।